सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनीमे मैक्स। और क्या हाल चाल। तो तुम्हारा भाई आज आ गया नए एनीमे सीरीज की शुरुआत करने, जहां हमारा एमसी बिना किसी ट्रैकन की मदद से किसी दूसरी दुनिया पर पहुंच जाता है। जहां पहुंचकर वो पहले तो काफी ज्यादा खुश होता है और हमें पता चलता है कि उसे बिल्कुल टोक्यो रेवेंजर के ताकीमिची जैसी सुपर पावर मिल गई है। पर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो तो आपको आगे पता चलेगा। बाकी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसे कोई मामूली एनीमे मत समझना, क्योंकि इसमें इतने सारे ट्विस्ट है ना कि लिटरली देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमारे एमसी को देखते हैं, जो सुपरमार्केट से सामान खरीदकर बाहर निकलता है। पर अचानक से पलक झपकाते ही वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। तब वो उस दुनिया को एनालाइज करने लगता है और वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि उसे आखिर किस तरह की पावर मिलने वाली है। पर तभी वो देखता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट होने वाला है और तब उसे लगता है कि यही उसका सही चांस है हीरो बनने का। पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तब वो एक दुकान में कुछ फल खरीदने जाता है, पर वहाँ की करेंसी हमारी दुनिया से अलग होने की वजह से वो दुकानदार उसे वहां से भगा देता है। और हम देखते हैं कि उसके साथ और भी काफी सारी बुरी चीजें होने लगती है, पर उसे कोई भी सुपर पावर नहीं मिलती। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जहां उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके यहाँ आने का मकसद क्या है और क्यों उसे कोई सुपर पावर नहीं मिल रही। तब वो सोचता है कि शायद कोई क्यूट सी लड़की आएगी और उसे बताएगी कि उसे इस दुनिया में करना क्या है। पर उसकी जगह उसका सामना 3 गुंडों से हो जाता है और वो उसे धमकी देने लगते हैं। पर तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है, पर वो सुरुबा को इग्नोर करके वहां से चले जाती है। और हमारा एमसी ये सोचने लगता है कि शायद वो अगर इन लोगों को हरा देगा तो उसकी पावर अवेकन हो जाएगी, जिस वजह से उन लोगों को कुत्तों की तरह मारने लगता है। पर तभी एक पर्सन चाकू निकाल लेता है, जिस वजह से हमारा एमसी उनसे माफी मांगने लगता है। अपनी जान की भीख मांग रहा है भाई। और वो लोग उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है, जो सुरुबा को मुसीबत में देखकर बचा लेती है और उसके पूरी तरह हील होने तक उसके पास ही बैठी रहती है। तब सुरुबा इस मदद के बदले उसकी मदद करने का ठान लेता है और उस लड़की का घुमा हुआ पैंडेल ढूंढने में मदद करने का प्रॉमिस करता है। तब हम देखते हैं कि वो लोग सिटी में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम स्टेला है। तब हम देखते हैं उस लड़की के पास एक स्पिरिट भी होती है, जो उसकी गार्डन के टॉन पर एक्ट कर रही थी और उसका नाम पक होता है। पक पक। ऐसे तो नहीं होता है। वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ एक लड़की ने उस पेंडेंट को चुरा लिया था। तब हम स्टेला को एक गुमे हुई बच्ची मिलती है और तब वो दोनों उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि स्टेला का विश्वास था कि अगर वो अच्छा काम करेगी तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा। और तब वो लोग उस लड़की की मदर को ढूंढ लेते हैं। तब वो लोग वापस वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ सुरुबा पहली बार सेब खरीदने आया था। तब वो उन दोनों शॉपकीपर से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और वो शॉपकीपर उन्हें बिना कुछ खरीदे कोई भी बात का जवाब देने से मना कर देता है और वो उन्हें वहाँ से भगाने लगता है। तब हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर उसी लड़की का फादर था, जिनकी उन्होंने उसकी माँ को ढूंढने के लिए मदद की थी। उसकी मदद के बदले वो शॉपकीपर उसके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की की स्टेला तलाश कर रही है और जिसने उसका पेंडेंट चुराया है, उसका नाम फेल्टा है, जो कि स्लिम्स में रहती है। अब वो दोनों स्लिम्स में उसे ढूंढने चले जाते हैं, पर हम देखते हैं कि शाम होने की वजह से पक को वापस जाना होता है, क्योंकि स्पिरिट सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस दुनिया में रह सकती है। उसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ता है। तब पक वहां से चला जाता है और सुरुबा को शैला का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि शैला अपने मैजिक की मदद से आसपास की स्पिरिट से फेल्ट का घर के बारे में पूछने लगती है और वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक पर्सन मिलता है जो उन्हें रोमा के घर की तरफ जाने के लिए कहता है। तब वो सुरुबा स्टेला को बाहर रुकने के लिए कहकर उस घर के अंदर चला जाता है और तभी उसे वहाँ एक आदमी की लाश मिलती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तब हम देखते हैं कि अंधेरे में उस पर कोई हमला करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। तो शैला भी अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि वो कातिल उसे भी मार देती है और अंधेरे की वजह से सुरुबा को कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो स्टेला से वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा और मर जाता है। पर गाइस, ट्विस्ट तो अब है। हम देखते हैं कि सुरुबा उसी जगह पर वापस पहुंच गया है जहाँ पर वो पहली बार सेब लेने आया था और शॉपकीपर उसे पैसे न होने की वजह से भगा देता है। तब हम देखते हैं कि सुरुबा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उसके साथ सारी चीजें फिर से रिपीट होने लगती है। तब सुरुबा को फिर से उन्हीं गुंडे मिलते हैं, पर इस बार वो उन्हें हराकर सीधा रोम के घर की तरफ पहुंच जाता है और वो उसे जिंदा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। तब वो रोम से स्टेला के बारे में पूछने लगता है, पर रोम को इस बार कुछ पता नहीं होता। सुरुबा को लगता है कि शायद वो अपना सपना देख रहा था। तब सुरुबा स्टेला के पेंडेंट के बारे में पूछता है और रोम उसे बताती है कि थोड़ी देर में फेल्टा
फेल्टा उसे यहाँ लेकर आने वाली है, पर उसे वो खरीदना पड़ेगा। तब सुरुबा टोकन के तौर पर अपने चिप्स रोम को खाने के लिए देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे वहीं पर फेल्टा का आने का इंतजार करने के लिए कहता है। और तब थोड़ी देर बाद फेल्टा वहाँ पर आ जाती है। तब सुरुबा उसे पेंडेंट के बारे में पूछता है और उसे अपने मोबाइल फोन के बदले उस पेंडेंट को देने के लिए कहता है। रोम भी इस बात से एग्री कर जाता है कि वो फोन उस पेंडेंट के बदले बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा, पर फेल्टा इसके लिए मना कर देती है और डिसाइड करती है कि जिस पर्सन ने पेंडेंट चुराने के लिए उसे कहा था, अगर सुरुबा उससे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तभी वो उस पेंडेंट को उसे देगी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसने फेल्टा को उस पेंडेंट को चुराने के लिए कहा था, और फेल्टा सुरुबा और उस लड़की को उसे पेंडेंट के लिए बीट करने के लिए कहती है, जिससे हम देखते हैं सुरुबा जीत जाता है और तब वो वहाँ से जाने लगती है। पर जैसे उस लड़की को पता चलता है कि सुरुबा उस पेंडेंट को उसकी ऑनर को वापस देने वाला है, तभी सुरुबा पर वो हमला कर देती है, जिससे फेल्ट उसे बचा लेती है। तब हम देखते हैं कि रोम उस लड़की के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब वो लड़की रोम के हाथ को काट देती है और उसे मार देती है। फेल्ट भी उस लड़की के साथ लड़ने के लिए चले जाती है, तब वो उसे भी मार देती है। तब हम देखते हैं कि सुरुबा भी हिम्मत करके उस लड़की पर हमला करने लगता है और वो लड़की सुरुबा को भी मार देती है। और गाइस, फिर से सुरुबा अपने पिछले वाले पॉइंट पे दोबारा से पहुंच जाता है और उस शॉपकीपर को वहीं देखकर बेहोश हो जाता है। तब शॉपकीपर उसे होश में लाता है और हम देखते हैं कि होश में आते ही उसे अपने सामने से स्टेला गुजरती हुई दिखाई देती है, जिससे वो बुलाने लगता है। पर स्टेला इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि स्टेला विच ऑफ एनवी का नाम होता है और इस विच का नाम लेना इस दुनिया में मना होता है। तब हम देखते हैं स्टेला सुरुबा को बिना पहचाने वहां से जाने लगती है और फेल्टा फिर से आकर स्टेला से पेंडेंट चुरा लेती है, जहां सुरुबा उसका पीछा करने लगता है। पर तब उसे वहीं 3 गुंडे दिखाई देते हैं जो कि उसे गलती से चाकू मार देते हैं। तब वो मरते हुए ध्यान देता है कि उसके बैग में वो पोटैटो चिप्स अभी भी होते हैं जो कि उसने रोमा को खाने के लिए दिए थे, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो मर के फिर से अपने सेव वाले पॉइंट पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि इस बार उसे समझ आ जाता है कि वो जब भी मरता है तो वो दोबारा एक सेव पॉइंट पर स्टार्ट कर सकता है, और उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगता है। तब वो डिसाइड करता है कि इस बार वो स्टेला की मदद नहीं करेगा, पर तभी उसे ख्याल आता है कि चाहे स्टेला की मदद करे या ना करे, पर स्टेला फिर भी मारी ही जाएगी। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि इस बार वो फेट से एल्स के आने से पहले उस पेंडेंट को ले लेगा और सेला को वापस कर देगा, ताकि इस बार कोई ना मरे, और वो इस बार सेला का असली नाम भी जानकर रहेगा। तब हम देखते हैं कि फिर से उन 3 गुंडों को साथ मिलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी हम देखते हैं कि उसकी मदद के लिए वहाँ एक नाइट ऑन अर्थ आ गया है, जिसे देखकर वो सभी लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। तब सुरुबा सोचता है कि शायद वो रेनाल्ड को उसकी मदद करने के लिए बुला सकता है। मौत के डर से वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता और रेनाल्ड को स्टेला की अपीयरेंस बताकर उसे एक मैसेज देने के लिए कहता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेला को लूट हाउस के पास नहीं आना है और सुरुबा खुद ही उस पेंडेंट को उसके पास लेकर आ जाएगा। रेनहार्ड वादा करता है कि अगर वो ऐसी किसी लड़की से मिलेगा तो उसे मैसेज जरूर दे देगा। तब सुरुबा लूट हाउस के पास जाने लगता है, पर रास्ते में वो एल्सा को देखकर पूरी तरह डर जाता है। तब हम देखते हैं सुरुबा फैट को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। तब फैट को लगता है कि वो एक चोर है, जिस वजह से वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तब सुरुबा थोड़ी देर बाद फेल्ट को सारी बात बताता है। तब फेल्ट उसे फिर से बोली लगाने की बात करती है और वो दोनों आपस में रूम के लूट हाउस पर पहुंच जाते हैं। तब सुरुबा उसे मराने की कोशिश करने लगती है ताकि वो उसे जल्दी से पेंडेंट को दे दे और किसी को भी मरना ना पड़े। पर तभी कोई आकर उस लूट हाउस का दरवाजा खटखटाने लगता है और हम देखते हैं इस बार स्टेला वहाँ आ गई होती है। तब सुरुबा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हम देखते हैं कि स्टेला अपने मैजिक से फेल्टा को डराने लगती है और अपना पेंडेंट वापस मांगती है। हम देखते हैं फेल्टा स्टेला को देखकर उसे विच ऑफ एनिवी समझती है, क्योंकि विच ऑफ एनिवी भी स्टेला की तरह हाफ हेल्फ होती है और उसके भी सिल्वर कलर के बाल होते हैं, पर स्टेला इस चीज से इनकार कर देती है। तब हम देखते हैं स्टेला और फेल्टा आपस में बहस करने लगते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर एल्स स्टेला पर हमला कर देती है। तब सुरुबा पक को आवाज लगाने लगता है ताकि वो स्टेला को बचा सके, जिससे कि स्टेला बच जाती है। तो एल्स सबको मारने की बात करती है और हम देखते हैं सुरुबा बकवास करके एल्स का ध्यान भटकाने लगता है, जिससे कि पक को उस पर हमला करने का वक्त मिल जाता है। पर हम देखते हैं एल्स उसके हमले से बच जाती है। तब हम देखते हैं पक स्टेला और एल्स को आपस में लड़ाना स्टार्ट कर देता
देता है, जिससे एल्स बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब पक के वहां से जाने का वक्त हो चुका होता है और वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं स्टेला और एल्स फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब रोम भी लड़ाई में कूद जाता है। तब हम देखते हैं एल्स रोम को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। तब स्टेला भी बेहोश हो चुकी होती है और एल्स फैट पर हमला कर देती है, पर सुरुबा इस बार उसे बचा लेता है। तब एल्स और शेला फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और सुरुबा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करके फैट को वहां से भागने में मदद करता है और तब वो और शेला मिलकर एल से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम देखते हैं फैट लोगों की मदद मांग रही होती है और तभी उसे रेनहार्ट मिल जाता है और वो फैट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तब रेनहार्ट रोम के लूट हाउस पर पहुंचता है तो एल्जा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं स्टेला रोम को हील करने लगती है और हम देखते हैं रोनाल्ड एल्सा के साथ मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है, पर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आसपास की मैजिक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस वजह से स्टेला रोम को हील नहीं कर पाएगी। तब हम देखते हैं कि स्टेला रोम को हील कर लेती है और तभी वो रेनार्ड को हिट देती है, जिस वजह से रेनार्ड उस पर हमला कर देता है और सब कुछ खत्म कर देता है। पर तभी हम देखते हैं उस हमले के बावजूद भी एल्सा भी जिंदा थी और स्टेला की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सुरुबा रोन का हथियार उठाकर स्टेला के आगे आ जाता है, जिससे एल्स का निशाना चूक जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब स्टेला सुरुबा को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और उसे वादा करती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी। तब सुरुबा अपनी मदद के बदले स्टेला से उसका असली नाम पूछता है। तब वो अपना नाम एमेलिया बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं एल्सा ने जो वार किया था उससे सुरुबा का पेट कट चुका होता है, जिससे बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और एमेलिया उसे फर्स्ट एड दे देती है। तब हम देखते हैं फेल्ट उसे पेंडेंट एलिमिया को वापस कर देती है, पर एकदम से रोनाल्ड उसे पकड़ लेता है और गिरफ्तार कर लेता है और एमेलिया से कहता है कि वो सुरुबा को अपने साथ लेकर जाए। अब यहाँ सुरुबा को अगले दिन हो जाता है, पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो वहाँ कैसे आ गया और देखते हैं कि एमेलिया ने उसके सारे जख्मों को ठीक कर दिया होता है। हम देखते हैं कि वो मैंसन के अंदर घूमना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसे सारे कमरे एक जैसे लग रहे होते हैं। तब उसे लगता है कि शायद गेम की तरह ही यहाँ पर भी उसे सही रूम ढूंढने की जरूरत है और इस वजह से वो एक कमरे में एंटर कर जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है और तब वो अपनी बकवास करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं वो लड़की उसे जोर जोर से झटका देती है और उसके मानो को उसकी बॉडी से छीन लेती है, जिस वजह से सुरुबा बेहोश हो जाता है। तब अगले दिन सुरुबा फिर से उठता है, जहाँ पर उसे दो मेड दिखाई देती है। तब वो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिससे कि वो दोनों लड़कियां डर जाती है और तो वो एमेलिया से सुरुबा की शिकायत करने लगती है और हम देखते हैं सुरुबा एमेलिया के साथ घूमने लगता है और बाहर जाकर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं कि पग भी वहाँ आ जाता है और एमेलिया के बचाने के बदले सुरुबा के कोई भी विश पूरी करने की बात कहता है। तब सुरुबा पग के साथ खेलने की विश मांगता है और हम देखते हैं पग भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ देखकर एमेलिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब हम देखते हैं वो दोनों मेड वहाँ आ जाती है और एमेलिया को बताती है कि महल के ओनर रोजवास वापस आ गए हैं। वो लोग रोजवास से मिलने जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं सुरुबा और मेड्स आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो लोग पग के देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब वहाँ मैंशन के ओनर रोजवास वहाँ वापस आ जाते हैं, जिसे सुरुबा जोकर समझ लेता है, पर रोजवास इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और तब वो लोग एक साथ खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ सुरुबा को पता चलता है कि उस किंगडम का कोई किंग नहीं है, इसलिए वहाँ कोई किंग नहीं है और रॉयल सिलेक्शन चल रही है, जिस वजह से उसी के लिए उसे अजीब तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिस वजह से उससे इस तरह से आने जाने में परेशानी ना हो और उस पर कोई शक न कर पाए। ऊपर से आलिया भी रॉयल सिलेक्शन की कैंडिडेट है, जिस वजह से सुरुबा के ऊपर शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है, जिसे सुनकर सुरुबा शॉक हो जाता है। तब सुरुबा देखता है कि जिस पेंडेंट को एमेलिया ने खो दिया था वो पेंडेंट सिर्फ रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट को दिया जाता है और अगर वो किसी से खो जाए तो रॉयल सिलेक्शन के पार्टिसिपेशन को भी खो देगा। तब रिजवान सुरुबा से पेंडेंट को वापस करने के बदले कोई गिफ्ट देने की बात करता है और हम देखते हैं सुरुबा उसे घर का काम करने की इजाजत मांगता है। तब हम देखते हैं रैन उसे पूरा महल दिखा देती है और उसे उसके काम भी समझाने लगती है। तब हम देखते हैं सुरुबा फिर से बेसमेंट कमरे में पहुंच जाता है। तब बेटी गुस्से में उसे वहां से बाहर निकाल देती है। तब सुरुबा जैसे उस कमरे में वापस जाने लगता है, तब वो देखता है कि वो कमरा चेंज हो चुका है। रैन उसे बताती है कि बेटी इस मेंशन की लाइब्रेरी की रखवाली करती है, जिसके अंदर रोजवॉल के मैजिक की बुक्स है और वो कमरा हमेशा चेंज होता रहता है, जिसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अगर उसे कोई ढूंढना चाहता है तो उसे मेंशन के सारे दरवाजे खोलकर उसे ढूंढना होगा। पर हम देखते हैं सुरुबा पहले ही टाइम में बेट्रिस के रूम में पहुंच जाता है। तब हम देखते हैं सुरुबा इतने सारे काम को सुनकर पागल हो जाता है और रात को थक के अपने रूम में वापस आ जाता है। तब रैन उसके कपड़े लाकर देती है और अगले दिन सुरुबा काम करते हुए बहुत बार अपनी उंगलियां काट लेता है और पूरे दिन अलग अलग कामों में उसे अलग अलग चोट लगते रहती है। हम देखते हैं कि सुरुबा को आए हुए पूरे 5 दिन हो चुके होते हैं और रोज उस पर नजर रखने के लिए कहा होता है,
है, पर उन्हें सुरुबा के बारे में कुछ ऐसा नहीं मिलता जिस वजह से वो उस पर शक कर सके। कुछ सुरुबा एमेलिया से मिलने चला जाता है, तब एमेलिया उसे एहसास दिलाती है कि अगर उसे कुछ मांगना ही था तो वो अपने परमानेंट गेस्ट के तौर पर भी कह सकता था, क्योंकि तब उसे यह सब कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर तब हम देखते हैं कि सुरुबा को इस चीज से कोई एतराज नहीं होता। अब सुरुबा उसे अपने विलेज में घूमने वाली जर्नी के बारे में बताता है, जहाँ उसे एक कुत्ते ने काट लिया होता है। उसने बहुत सारे बच्चों के साथ खेला भी होता है। तब वहाँ एमेलिया को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, जिस पर एमेलिया हाँ कर देती है। वो अपनी डेट के बारे में खुशी खुशी सोचता हुआ सो जाता है। तब हम देखते हैं सुरुबा जैसे ही सुबह उठता है उसे पता चलता है कि वो फिर से पास्ट में आ गया है, और तब वो परेशान होकर फिर से बीस्टी रूम में चला जाता है और यह सोचने लगता है कि आखिर वो मरा कैसे था, और उसे इस चीज को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सुरुबा फिर से पिछले सारे इंसिडेंट को रिपीट करने लगता है और वो फिर से रोज वाले से ये काम करने का रिक्वेस्ट करता है। यहाँ रात में रोमा सुरुबा के कमरे में आ जाती है और उसे दुनिया के बारे में पढ़ना लिखना सिखाने लगती है, पर हम देखते हैं सुरुबा को पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। रैन उसे फेरी टेस्ट बुक पढ़ने के लिए कहती है, जिससे वो सब कुछ आसानी से समझ सकेगा। यहाँ सुरुबा सबके साथ दोस्ती बनाने में लग जाता है और शाम को फिर से बच्चों के साथ खेलने चला जाता है। तब उसे फिर से एक कुत्ता काट लेता है। तब यहाँ रैन को पता चलता है कि सुरुबा को डीन से कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रैन को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सुरुबा उसकी तारीफ करने लगता है। तब यहाँ रात को रोमा और रैन के बिजी होने की वजह से एमेलिया सुरुबा को पढ़ाने आ जाती है, जिससे कि सुरुबा को दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं पा रहा होता। तब वो एमेलिया को डेट के बारे में पूछता है और उसे ये भी बताता है कि आखिरकार डेट में क्या किया जाता है। तब एमेलिया सुरुबा के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे सुरुबा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो वाली रात आ जाती है जिस रात सुरुबा मरा था, और इस बार वो बिल्कुल नहीं सोता ताकि उसे पता चल सके कि आखिर वो मरा कैसे था। तब हम देखते हैं कि सुरुबा की तबीयत एकदम से खराब होने लगती है और वो मदद के लिए कॉरिडोर से सबको बुलाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि कोई आकर उस पर हमला कर देता है और उसके पूरी तरह से मार देता है। तब हम देखते हैं सुरुबा फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और मौत की शौक की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे रोमा और रैन डर जाती है। तब सुरुबा उन्हें शांत करवाता है। तब हम देखते हैं कि सुरुबा लाइब्रेरी में जाकर फिर से अपनी मरने की कंडीशन के बारे में सोचने लगता है, ताकि वो पता कर सके कि आखिर उसे मारा किसने था। तब हम देखते हैं कि बीटस उसे फिर से पटक कर बाहर फेंक देती है। बाहर गिरकर कीचड़ से वो पूरी तरह से गंदा हो जाता है। तब पक उसे अपने मैजिक से साफ कर देता है। हम देखते हैं कि सारी चीजें दोबारा रिपीट होने लगती है, पर सुरुबा इस बार हाउस गेस्ट बनने का डिसीजन लेता है ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। अब वह अलग अलग जगह की छानबीन करने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब सुरुबा अगले दिन फिर से बेस्टेड से मिलने चला जाता है, जहाँ वो उससे ऐसी मैजिक के बारे में पूछने लगता है जो कि दूसरे पर्सन को कमजोरी करके मार सके। तब बेट्रेस उसे एक कर्स के बारे में बताती है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को परफॉर्म करने आता है, और उसे यहाँ भी बताती है कि कर्स के अलावा और भी एक आसान तरीका है जिसमें ह्यूमन बॉडी की मानव को उससे छीन कर उसे मार दिया जाता है, और उस मेंशन में सिर्फ पक और बेटस ही है जो उस मैजिक को यूज कर सकते हैं। बेटस सुरुबा को ये भी बताती है कि उसे उसी ने सुरुबा को ठीक किया था। तब सुरुबा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। एड्रेस इस चीज से तंग होकर उसे बाहर फेंक देती है। तब यहाँ रात को सुरुबा अपनी मौत के बारे में सोच रहा होता है। तब रैन उसके लिए चाय लेकर आती है और सुरुबा उसे एक कहानी सुनाने लगता है जिसमें ब्लू और रेड कलर के मॉन्स्टर होते हैं। इसमें रेड कलर का मॉन्स्टर ह्यूमंस के साथ दोस्ती करना चाह रहा होता है, पर वो लोग उससे काफी ज्यादा डरते हैं, जिस वजह से ब्लू वाला मॉन्स्टर एक प्लान बताता है जिसके अकॉर्डिंग ब्लू वाला मॉन्स्टर वो लोगों को तंग करेगा और रेड वाला मॉन्स्टर आकर उन्हें बचा लेगा। तब वो प्लान काम कर जाता है, जिससे रेड वाला मॉन्स्टर लोगों का दोस्त बन जाता है, पर ब्लू वाला मॉन्स्टर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। रोम को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती और सुरुबा इसमें सारी गलती ब्लू मॉन्स्टर की बताता है। रैन इस बात के लिए मना कर देती है और सारी गलती रेड मॉन्स्टर की बताती है। यह आइडिया देती है कि अगर रेड मॉन्स्टर को सच में लोगों के साथ दोस्ती करनी थी तो वो अपना सिंग तोड़कर लोगों के पास चले जा सकता था, ना कि अपने दोस्त को अपने आप से इस तरह दूर करना चाहिए था। तब रैन सुरुबा को ब्लू मॉन्स्टर और रेड मॉन्स्टर में एक को चुनने के लिए कहती है, लेकिन सुरुबा दोनों को ही चूज करता है। उसका जवाब रैन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सुरुबा एक दूसरे ड्रैगन की कहानी को डिस्कस करने लगता है और रैन उसे बताती है कि वो कहानी एकदम सच है। वो ड्रैगन ने रॉयल फैमिली के साथ सच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है और वो दूर रहकर
किंगडम की रखवाली कर रहा होता है। अब जब किंग नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं पता कि वो ड्रैगन टाइम क्या कर रहा होगा। तब सरुबा उसे विच की कहानी के बारे में पूछने लगता है, पर रैन उसे उसके बारे में बात करने से मना कर देती है। अब हम यहाँ देखते हैं अपने मौत वाले दिन सरुबा मैंसन को छोड़कर जाता है, पर हम देखते हैं वो थोड़ी दूर ही एक पहाड़ी पर जाकर चढ़ जाता है ताकि वो महल पर नजर रख सके और उसे ये पता चल सके कि आखिर उसे मारने कौन आया था। हमें पता चलता है इस बार वो रैन के साथ विलेज नहीं गया था, फिर भी उस पर हमला हो जाता है और तब वो वहाँ से भागने लग जाता है। देखते हैं डेड एंड की वजह से उसे अटैक का सामना करना पड़ता है। वो नोटिस करता है कि वो अटैकर और कोई नहीं बल्कि रैन ही होती है। देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुरुबा वहाँ से भागने लग जाता है। रैन उसकी लात को काट देती है और हम देखते हैं रैन सुरुबा को इसलिए मार रही होती है क्योंकि उसे शक होता है कि सुरुबा वहाँ पर एक जासूस के तौर पर आया है। वो सुरुबा को मारने लगती है ताकि वो सच कह सके। सुरुबा हर चीज के लिए उसे मना करने लगता है। हम देखते हैं रैन को सुरुबा पर इसलिए शक हो रहा होता है कि उसे सुरुबा के पास से विच की स्मेल आ रही होती है, तो इसलिए उसे लगता है कि सुरुबा विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही है। सुरुबा इस चीज के लिए मना करने लगता है, पर रैन उसकी कोई बात ना सुन के उसे मार देती है। तब हम देखते हैं सुरुबा फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और रैन को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद अमेलिया उससे इस बारे में पूछने लगती है। तब सुरुबा को लगता है कि उसे अमेलिया को सब सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए, पर हम देखते हैं जैसे वो इस बारे में बताने की कोशिश करने लगता है तभी उसके आसपास सब कुछ रुक जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके दिल को दबा रहा है, जिससे वो पूरी तरह डर जाता है। तब सुरुबा सबको अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है। हम देखते हैं पक के कहने पर वेटस उससे मिलने के लिए आ जाती है। तब वेटस उसे बताती है कि उसके पास से विच ऑफ एनिमी की स्पेल आ रही है और इसका रीजन किसी को पता नहीं होता। तब हम देखते हैं सुरुबा वेट्रेस को उसे बचाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और हम देखते हैं वेट्रेस पक की वजह से इस चीज के लिए मान जाती है और सुरुबा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देती है। तब हम देखते हैं जिस रात सुरुबा मरने वाला होता है उस रात उसे अपने मरने के सपने आ रहे होते हैं, पर तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और वो उस रात बच जाता है। तब अगले दिन सुरुबा खुद को लाइब्रेरी में पाता है और बैट्रेस के साथ बैठकर बुक पढ़ने लगता है। तब बैट्रेस वहां से चली जाती है। सुरुबा अगले दिन अपने आप को जिंदा पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि रैन मर चुकी है। हम देखते हैं कि रैन किसी कर्ज की वजह से मरी होती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। सभी लोग सुरुबा को इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं, पर सुरुबा विच की वजह से किसी को भी कुछ नहीं बता पा रहा होता। तब रैन सुरुबा पर हमला करके उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं वेट्रेस सुरुबा को बचा लेती है। हम देखते हैं रोजवेल और रैन को दोनों को ही सुरुबा पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, इस वजह से वो सुरुबा पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अमेलिया और वेट्रेस सुरुबा के साथ खड़ी हो जाती है। तब हम देखते हैं सुरुबा वहाँ से भाग जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इस वजह से वो एक पहाड़ी से छलांग मारने के लिए चला जाता है, पर उसको जंप मारने में हिम्मत नहीं हो रही होती। हम देखते हैं वेट्रेस सुरुबा के पास आ जाती है क्योंकि उसने सुरुबा को बचाने का प्रॉमिस किया होता है और उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। उसे वहां से भगाने की बात करती है क्योंकि सुरुबा ने पहले ही अपने सारे मौके गवा दिए हैं सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तभी सुरुबा को ख्याल आता है कि जब रात को उसे सपना सता रहा था तब उसके हाथ रैन और रोम ने पकड़ा था, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि वो दोनों उसकी कदर करती है, जिस वजह से वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब वो डिसाइड करता है कि वो शुरू से सब कुछ ठीक करेगा। हम देखते हैं रैन सुरुबा को मारने के लिए वहां पहुंच जाती है। तब सुरुबा सब कुछ ठीक करने के लिए उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तब हम देखते हैं सुरुबा दोबारा से पास्ट में पहुंच चुका होता है। इस बार वो रैन और रोम दोनों से दोस्ती कर लेता है ताकि इस बार वो सब कुछ बदल सके और इस वजह से वो तय करता है कि वो उस कर्ज को भी तोड़ देगा जिस वजह से वो और रैन मरे थे। तब यहाँ पक के द्वारा सुरुबा को ये पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग मैजिक यूजर्स हैं और हर एक मैजिक यूजर के पास अलग अलग एबिलिटी होती है। सुनकर सुरुबा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सुरुबा को पता चलता है कि उसके पास शैडो एबिलिटी है जिसकी मदद से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। पक उसे शैडो मैजिक दिखाता है जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों को अंधा कर सकता है, पर हम देखते हैं उस मैजिक को देखकर सुरुबा को विच की याद आने लगती है जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है। पक उसे बताता है कि अगर उसे मैजिक यूज करना है तो उसे अपने अंदर के गेट से मैजिक को पास होने देना होगा, पर हम देखते हैं सुरुबा एक साथ बहुत सारा मैजिक यूज कर लेता है, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। मेले सुरुबा की ताकत को वापस लाने के लिए उसे एक फ्रूट देती है जिससे सुरुबा ठीक हो जाता है। सुरुबा के प्लान के अकॉर्डिंग उसने रैन और रैम से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी। कर्ज के बारे में जानने के लिए वो वेट्रेस के पास चला जाता है। तब वेट्रेस उसे बताती है अगर कर्ज एक बार एक्टिवेट हो गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर कर्ज के एक्टिवेट होने से पहले कर्ज को रोका जा सकता है। तब सुरुबा विच ऑफ एनवी के बारे में पूछने लगता है। इसकी स्मेल उसके पास से आ रही होती है,
तब वेट्रेस उसे बताती है दुनिया में सिर्फ विच ऑफ एनवी स्टेला विच को ही कहा जाता है कि उसने बहुत साल पहले बाकी सभी विचेस की पावर को अपने कब्जे में ले लिया था, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि वो विच हमेशा प्यार के लिए तरसती थी और कभी नहीं मर सकती थी। तब उसे ड्रैगन हीरोज और तेज की पावर से सील कर दिया गया। तब सुरुबा को ये भी पता चलता है कि विच ऑफ एनवी एमेलिया की तरह ही सिल्वर कलर के बाल थे और वो भी हाफ एल्फ थी। अब हम यहाँ देखते हैं कि सुरुबा रोज इतनी मेहनत कर रहा होता है कि जिस वजह से वो पूरी तरह से बीमार हो जाता है। तब एमेलिया उसे अपने गोद में सुला लेती है ताकि वो रेस्ट कर सके और उससे उसका हालचाल पूछती है। तब हम देखते हैं सुरुबा जोर जोर से रोने लगता है और उसकी गोद में ही सो जाता है। देखते हैं रात को सुरुबा फिर से वेट्रेस के पास चला जाता है और उसे पता चलता है कि वेट्रेस कर्ज को एक्टिवेट होने से पहले ही उसका पता लगा सकती है और उसे यह भी बताती है कि कर्ज सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से ही मिल सकता है। तब सुरुबा को एहसास होता है कि शायद विलेज में जाने से उसे उस कर्ज का वजह मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ वो और रैन ही थे जो विलेज में गए थे। पिछली बार वो वहीं मर गए थे। तब हम देखते हैं अगले दिन सुरुबा रैन और रैम के साथ विलेज में चला जाता है जहाँ सभी लोग उसे टच करते हैं। तब हम देखते हैं सुरुबा बच्चों के साथ खेलने लग जाता है और तब उसे फिर से एक पपी काट लेता है। वो लोग शाम को मेंशन में वापस चले जाते हैं और रोजवेल किसी काफ की वजह से वहाँ से उड़कर चला जाता है, पर उससे पहले वो सुरुबा को अमेलिया का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब सुरुबा वेट्रेस के पास चला जाता है। वेट्रेस को उसके बॉडी पार्ट्स पर कर्ज को डिटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सभी विलेजर्स से अपने बॉडी पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स को टच करवाया था कि वो ये जान सके कि उसे किसने कर्ज किया था। हम देखते हैं सुरुबा को जिस जगह पर पप्पी ने काटा होता है वो कर्ज वहीं पर होता है। तब वेट्रेस उस कर्ज को खत्म कर देती है। तब सुरुबा और रैम को इसके बारे में बताते हैं और रैन को लेकर वो विलेजर्स को चेक करने के लिए चले जाते हैं। तब वहाँ उन्हें जाकर पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गायब हो गए हैं और जंगल का बैरियर भी टूटा हुआ है जिससे कि बीस्ट विलेजर्स पर अटैक कर सकते हैं। तब रैम सुरुबा को बताती है कि बीस्ट एक क्रिएचर है जिसे विच ने बनाया था और वो सारे बीस्ट उन इंसानों के दुश्मन है जिनके पास मैजिकल पावर्स है। ऐसे बहुत सारे बीस्ट हैं जो इस जंगल में रहते हैं। तब सुरुबा नोटिस करता है कि किसी बच्ची की फुटप्रिंट्स उस जंगल के अंदर जा रही है। तब वो डिसाइड करता है कि वो जंगल में जाकर उस बच्ची को बचाकर रहेगा। तब रैन भी उसके साथ निकल जाती है और वो दोनों फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तब हम देखते हैं थोड़ी दूर जाकर ही उन्हें काफी सारे बच्चे मिल जाते हैं, पर उनके ऊपर कर्ज पहले से ही एक्टिवेट हो चुका होता है। तब रैन हीलिंग स्पेल से उन सभी बच्चों को ठीक करने लगती है। तब एक लड़की सुरुबा को बताती है एक बच्ची को बीस्ट ने जंगल की तरफ लेकर गया है, जिससे सुरुबा डिसाइड करता है कि वो उस बच्ची को बचा कर रहेगा। हम देखते हैं बच्चों की बुरी हालत की वजह से रैन को तब तक वहाँ रुकना पड़ेगा जब तक विलेजर्स वहाँ नहीं आ जाते। इस वजह से हम देखते हैं सुरुबा अकेले जाने का डिसाइड करता है, पर रैन बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है और सुरुबा को वहाँ अकेले जाने से मना करने लगती है कि उसे लगता है कि वो बाद में सुरुबा को नहीं ढूंढ पाएगी और सुरुबा को पूरा विश्वास कि वो विच की स्मेल की मदद से उसे पक्का ढूंढ लेगी। और तब वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बता देंगे। अब हम देखते हैं सुरुबा अकेले ही जंगल में चला जाता है और उसे वो बच्ची मिल भी जाती है। तभी हम देखते हैं एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है जिससे सुरुबा बड़ी मुश्किल से मार देता है, पर तभी वहाँ पर और बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं जिन्हें सही टाइम पर रैन आकर मार देती है और सुरुबा को बचा लेती है। तब हम देखते हैं वहाँ और भी बहुत सारे बीस्ट आने लगते हैं। तब रैन और सुरुबा के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता और वो दोनों विलेजर्स की तरफ भागने लगते हैं। पर तभी सुरुबा देखता है कि लड़ाई की वजह से रैन की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और हम देखते हैं वो छोटा सा पपी अपने मैजिक से रैन और सुरुबा पर हमला कर देता है। तभी रैम सुरुबा को धक्का देकर बचा लेती है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। हम देखते हैं उन्हें बहुत सारे विच घेर लेते हैं और अचानक से रैन अपने डीमन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है। तब हम देखते हैं रैन उन सभी बीस्ट को मारने लगती है और तभी बहुत सारे बीस्ट रैन पर पीछे से हमला करने लगते हैं, पर सुरुबा रैन को धक्का देकर उसे बचा लेता है और तभी रैन भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। हम देखते हैं बहुत सारे बीस्ट के काटने की वजह से सुरुबा बेहोश हो जाता है। तब यहाँ अगले दिन सुरुबा होश में आता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे काटे हुए निशान होते हैं। तब हम देखते हैं एमेलिया भी वहाँ पर ही होती है, पर सुरुबा को ठीक करने के चक्कर में वो अपना बहुत सारा मैजिक यूज कर चुकी होती है, जिस वजह से वो आराम कर रही होती है। तब पक सुरुबा को बताता है कि बहुत सारे बच्चे उसकी वजह से बच गए। वेट्रेस और पक ने मिलके उन सभी को कर्ज को हटा दिया है। तब सुरुबा सभी बच्चों से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं रैन ने उस बैरियर को ठीक कर दिया होता है, जिस वजह से कोई भी बीस्ट अब विलेज नहीं आ पाएगा। सुरुबा वेट्रेस को उस चीज के लिए थैंक यू कहता है। तब वेट्रेस उसे एक शॉकिंग न्यूज देती है, जिससे सुरुबा को पता चलता है कि उसको बहुत सारे काटने की वजह से उस पर बहुत सारे कर्ज एक्टिवेट हो चुके हैं
और जब रात को वो बीच अपना पावर को एक्टिवेट करेगा तब सुरुबा के बॉडी से सारा मैजिक छिन जाएगा, जिसकी वजह से सुरुबा मारा जाएगा। तब सुरुबा को याद आता है कि जब उसे बीच बीच में होश आ रहा था तब रैन उसे बचाने की बात कर रही थी, और तब वो वेट्रेस से रैन के बारे में पूछता है। यहाँ रैम और सुरुबा को पता चलता है कि रैन सुरुबा को बचाने के लिए अकेले ही जंगल में चली गई है ताकि वो सभी बीस्ट को मारकर सुरुबा के ऊपर लगे हुए कर्ज को हटा सके। तब रैन अकेले ही रैम को बचाने के लिए जाने लगती है, पर सुरुबा उसे रोक लेता है और खुद भी साथ चलने की बात करता है। अब हमें पता चलता है कि रैन की तरह रैम के भी पास कोई भी सिंग नहीं है, जिस वजह से वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर वो अपने मैजिक की मदद से जंगल के इंसेक्ट के जरिए रैम को ढूंढ सकती है। थोड़ा बहुत विंड मैजिक को भी यूज कर सकती है। तब हम यहाँ देखते हैं शुक्रिया के तौर पर विलेजर सुरुबा को एक तलवार देते हैं और उसे बच्चे से भी छोटे मोटे गिफ्ट मिलते हैं। सुरुबा और रैन जंगल में चले जाते हैं और रैन अपने मैजिक की मदद से रैम को ढूंढने लगती है। तब उसे ये एहसास होता है कि एक बीस्ट उन्हें देख रहा है। तब वो बीस्ट जैसे ही उन पर हमला करता है ऐसे ही रैम उसे बीच से काट देती है, पर तभी वहाँ पर और भी बीस्ट आ जाते हैं जिन्हें रैन ठिकाने लगा देती है। तब सुरुबा रैन से उसके सिंग के बारे में पूछने लगता है, पर रैन उसे कुछ नहीं बताती। तब सुरुबा उसके सिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में पता करने लगता है। तब रैन उसे बताती है कि डीमंस के पास 2 सिंग होते हैं, ट्विंस को एक एक ही मिलता है, जिस वजह से उन्हें बचपन में ही मार दिया जाता है। किसी वजह से उन दोनों को जिंदा रहने का मौका मिल गया। जब कभी भी डीमन अपने सिंग को यूज करता है तब उसे बहुत सारा मैजिक और लड़ने का पावर मिलता है, पर वो इससे पागल भी हो सकता है। तब सुरुबा डिसाइड करता है कि वो अपनी ताकत के बारे में बता देगा। जैसे ही वो उसे बताने लगता है वैसे ही हम देखते हैं टाइम फिर से कोई उसके दिल को पकड़ लेता है। तब रैम रैन को ढूंढने की बात करती है। सुरुबा उसे विश्वास दिलाता है कि विच की स्मेल की वजह से जब सभी बेस उसकी तरफ आएंगे तो रैन भी उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाएगी। हम यहाँ देखते हैं ज्यादा लड़ने की वजह से रैम के पास ज्यादा मैजिक नहीं बचा होता, जिस वजह से वो सुरुबा उसे उठाकर भागने लगता है, पर तभी वो लोग एक पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। तब सुरुबा अपनी तलवार की मदद से खुद को और रैन को बचा लेता है। तब हम देखते हैं अचानक से वो तलवार टूट जाती है और रैन अपने विंड मैजिक को यूज करके सुरुबा और अपने आप को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं वो लोग बीस्ट से गिर जाते हैं, उनके साथ वो पपी भी होता है। तब हम देखते हैं रैम भी वहाँ पर आ जाती है, पर उसके ऊपर उसका सिंग ज्यादा हावी हो चुका होता है कि वो सुरुबा पर ही हमला कर देती है। तब सुरुबा उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। रैन उन सभी बीस्ट से लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब सुरुबा रैम को लेकर वहाँ से भागने लगता है और हम देखते हैं वो पपी अपने पावर की मदद से हमको चोट पहुंचाने लगता है। तब सुरुबा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए सभी को अपने पावर्स के बारे में बताने लगता है, जिससे कि सभी को विच की स्मेल आने लगती है और सभी लोग सुरुबा के पीछे पड़ जाते हैं। तब रैन सुरुबा को बताती है कि अगर रैन के सीन पर जोरदार झटका लगेगा तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। सुरुबा रैम को रैन की तरफ फेंक देता है, फिर रैम के सिंग पर हमला करने के लिए चला जाता है, पर हम देखते हैं उसका निशाना चूक जाता है। पपी सुरुबा को उड़ा देता है, जिसके सुरुबा दोबारा रैन पर हमला करने का मौका मिल जाता है और हम देखते हैं वो रैम के सिंग पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ रैम और रैन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं उनके कबीले वाले उन्हें मारने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी वो लोग देखते हैं कि रैम के पास बहुत सारी पावर होती है, जैसे वो उन्हें मारने का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। ये हम देखते हैं रैन की पावर से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और रैन को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से रैन भी बहुत ज्यादा मिस करती है, पर वह भी रैन को मुकाबला नहीं कर पाती। डिसाइड करती है कि वो मैजिक के अलावा बाकी चीजों में अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेगी, पर हम देखते हैं खाना बनाने में भी उससे गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उनके समझाने पर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब हम देखते हैं कुछ लोगों ने उनके विलेज पर हमला कर दिया होता है और उनके साथियों को मार दिया होता है, पर रैन अपने पावर से सभी को बचा लेती है। जैसे ही रैन को बचाने के लिए करीब जाती है वैसे ही हम देखते हैं एक पर्सन उसका सिंग काट देता है। जिम्मेदार रैम खुद को मानती है और ये डिसाइड करती है कि वो हमेशा रैम का साया बनकर रहेगी, के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी एडजस्ट करते हुए रहेगी और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं रैम सभी चीजों के लिए खुद को दोषी मानने लगती है। ये भी कहती है कि उसी की वजह से सुरुबा का यह हाल हुआ है, तो उसे अकेले ही सब कुछ ठीक करना होगा, जिस वजह से सुरुबा उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे समझाता है अकेले नहीं है, यहाँ पर सभी लोग उसके साथ हैं। तब सुरुबा डिसाइड करता है लोग उस बीस्ट का ध्यान भटकाएंगे, इस चीज का फायदा उठाकर रैम रैन के साथ वहाँ से भाग सकती है। तब सुरुबा उन बीस्ट का ध्यान भटकाने लगता है। देखते हैं वो पपी भी उसके सामने आ जाता है। तब वो पपी एक खतरनाक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और सुरुबा को चारों तरफ से घेर लेता है। तब सुरुबा अपने मैजिक का यूज करके सबको अंधा कर देता है और बीस्ट के गले पर हमला कर देता है। वो बीस्ट फिर भी सुरुबा को पकड़ लेता है और जैसे ही सुरुबा पर हमला करने लगता है तो वैसे ही हम देखते हैं उजवेल वहाँ आ जाता है और सभी बीस्ट को जला देता है। सुरुबा को जिंदा देखकर जोर जोर
जोर से रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ हम देखते हैं सुरुबा ने अपने मौत वाले दिन को पास कर लिया है और हम देखते हैं रोजवेल ने सारे बीस्ट को मार दिया होता है, वजह से सुरुबा के ऊपर का कर्ज एक्टिवेट नहीं होता। तब हम देखते हैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग सुरुबा को अपने और रैन के बारे में सब बताने लगती है और इस वजह से बहुत ज्यादा रोती है कि उसी की वजह से कि बहन का सिंह चला गया। सुरुबा उसे पास्ट से निकलकर आज में जीने के लिए कहता है, उसे अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने के लिए कहता है और हम देखते हैं सुनकर रैन खुश हो जाती है और खुशी के आंसू रोने लगती है। तब हम यहाँ देखते हैं यह सब कुछ किसी का प्लान होता है ताकि वो सेलिया को रॉयल सिलेक्शन से हटा सके, पर रैम और रोजवास को इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ नहीं पता चलता। रोजवाल रैम्स के साथ अपने मैजिक शेयर करता है कि जब से उसका सिंह टूटा है तब से वो ज्यादा मैजिक यूज नहीं कर पाती। हम देखते हैं रोजवास किसी भी कीमत पर अमेलिया को तख्त पर बैठाना चाहता है ताकि वो ड्रैगन को मार सके। हम यहाँ देखते हैं अमेलिया सुरुबा को डेंजरस काम करने की वजह से डांट रही होती है, पर उससे बचाने के लिए शुक्रिया भी अदा करती है, उसे एक तोहफा देने की बात करती है। सुरुबा अमेलिया से डेट पर चलने के लिए कहता है और उसे ये भी बताता है कि वो लोग क्या क्या करेंगे और हम देखते हैं अमेलिया डेट पर चलने के लिए मान जाती है, जिससे सुरुबा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन सुरुबा अमेलिया के साथ डेट पर आ गया होता है और विलेज में जाकर सभी बच्चों के साथ खेलकर वापस आ जाता है। सुरुबा और अमेलिया देखते हैं कि मैंशन में कोई आया होता है। तब रैन उन्हें बताती है कि एक पर्सन कैपिटल से यहाँ आया है जो कि रोजवॉस से मीटिंग कर रहा है और अमेलिया को भी वहां जाना चाहिए। सुरुबा भी अमेलिया के साथ जाने लगता है, पर अमेलिया उसे मना कर देती है। हम देखते हैं सुरुबा सभी बातों का पता करने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है जो कैपिटल से आए हुए पर्सन यहाँ लेकर आया होता है, पर हम देखते हैं उसके कुछ बताने से पहले ही कैपिटल से आया हुआ पर्सन वापस आ जाता है। सुरुबा को कैपिटल में आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं सुरुबा अमेलिया के साथ कैपिटल में जाने की बात करता है, पर अमेलिया उसे मना कर रही होती है। तब सभी लोग सुरुबा को कैपिटल में ले जाने के लिए एग्री करते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो पर्सन यहाँ आया था वो फिरिस होता है, जो कि बहुत अच्छा हीलिंग मैजिक यूज कर सकते हैं और अमेलिया ने सुरुबा को पूरी तरह ठीक करने के लिए उससे बात की होती है, जिस वजह से सुरुबा का कैपिटल जाना बहुत जरूरी होता है। देखते हैं अमेलिया और सुरुबा कैपिटल पहुंच जाते हैं, पर अमेलिया सुरुबा का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो पूरे रास्ते बहुत अजीब सा हरकतें कर रहा था और वो चाहती है कि सुरुबा कैपिटल में कुछ ऐसी हरकत ना करे जिससे आगे जाकर उन्हें परेशानी हो। सुरुबा सबसे पहले उस एप्पल वाले शॉपकीपर के पास चला जाता है क्योंकि उसने उससे वादा किया होता है कि जब भी उसके पास पैसे आएंगे तो वो पक्का उसकी शॉप से एप्पल खरीदेगा। तब सुरुबा फेल्टा और रोब से मिलने की बात करता है और अमेलिया उसे बताती है सुरुबा को फेल्ट और रेनॉल्ड से पहले रीना से मिलना होगा। तब सुरुबा अमेलिया से रॉयल सिलेक्शन के बारे में पता करने लगता है, पर अमेलिया उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और उसे सिर्फ अपने आप पर हील करने पे फोकस करने के लिए कहती है। वो दोनों रेनॉल्ड में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक और नाइट जूलियस मिलता है जो कि अमेलिया के हाथों पर किस करता है और हम देखते हैं इसे देखकर सुरुबा को जलन महसूस होने लगती है। तब अमेलिया जूलियस को कैसल के अंदर अपना एजेंट बनने के लिए कहती है। वो और अमेलिया वहां चले जाते हैं, जैसे सुरुबा वहां अकेला रह जाता है। अभी वो देखता है कि एक लड़की गली में अकेले जा रही होती है। हम देखते हैं वो तीनों लड़के उसी लड़की को परेशान करने लगते हैं तो पहले सुरुबा को परेशान कर रहे थे। तब सुरुबा उस लड़की की मदद करने के लिए वहां चला जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो लड़की सुरुबा को ही मारने लगती है। तब सुरुबा देखता है कि वो तीनों गुंडे वही होते हैं जो कि उसे पहले परेशान कर रहे थे, वजह से वो उन्हें रोनाल्ड का नाम लेकर डराने लगता है। तब हम देखते हैं रोम वहां आ जाती है, जैसे वो तीनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तब हम देखते हैं वो लड़की सुरुबा और रोम को उसकी मदद करने के लिए मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि सारी दुनिया उसी के हिसाब से काम करती है, इस हिसाब से उन्हें बेनिफिट होता है, तो इसलिए उसे कभी नुकसान नहीं पहुंच सकता। तब रोन सुरुबा को फैट के बारे में पूछने लगता है। सुरुबा उसे बताता है कि अनाट उसे अपने साथ लेकर गया है और ये सुनते ही रोम वहां से चला जाता है। हम देखते हैं अमेलिया वहां आ जाती है और उसके साथ एक और नाइट होता है जो उस लड़की को ढूंढ रहा होता है जो कि सुरुबा के साथ होती है। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अमेलिया सुरुबा से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है, पर हम देखते हैं सुरुबा को उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता होता। तब सुरुबा और अमेलिया रूम में चले जाते हैं और अमेलिया सुरुबा को अगले दिन अपने साथ कैपिटल में ले जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर सुरुबा उसके साथ कैपिटल में जाएगा तो वो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर देगा, जिस वजह से अमेलिया सुरुबा को बस अपने हीलिंग में फोकस करने के लिए कहती है और उसे इस बात के लिए वादा करने के लिए कहती है। देखते हैं अगले दिन अमेलिया रैम को सुरुबा पर नजर रखने के लिए कहती है। वो द्रोजवॉस के कैसल चले जाती है। हाँ, सुरुबा रैन को कन्वेंस कर लेता है और अमेलिया के पीछे पीछे कैसल चला जाता है। तब हम देखते हैं उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। लकीली
लिए उसे वही लड़की मिल जाती है जिसकी उसने मदद की थी पिछले दिन। हम यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रिंस किला होता है, जो कि अमेलिया के खिलाफ रॉयल सिलेक्शन में खड़ी होती है। सुरुबा को अपने साथ इसलिए लेकर जा रही होती है ताकि उसे कैसल में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सके। तब हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ अमेलिया सुरुबा को देखकर हैरान हो जाती है। देखते हैं वहाँ पर हाई काउंसिलिंग आ जाती है, जो कि किंग के एब्सेंट में इस किंगडम को इस टाइम पर चला रही होती है। तब रोजवॉल्ट सुबारू को वहीं खड़े रहने के लिए कहता है और अमेलिया को सेंटर में जाने के लिए कहता है, जहां हम देखते हैं और भी रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। तब सुबारू को रेनाल्ड भी मिल जाता है, जहां फेरिस भी होता है और सुबारू को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि फेरिस एक मेल है। तब वहाँ पर उन सभी को बुलाने का कारण बताया जाता है। तब हमें एक भविष्यवाणी के बारे में बताया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग 5 रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट में से किसी एक को क्वीन बनाया जाएगा और वो ही ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी। तब सुबारू देखता है कि वहाँ पर सिर्फ 4 ही कैंडिडेट्स होते हैं। तब रेनार्ड सुबारू को बताता है कि अब भविष्यवाणी बदल गई है और अब 4 की जगह 5 कैंडिडेट्स हैं। रेनार्ड सबको बताता है कि सिलेक्शन के 5th कैंडिडेट को ढूंढ लिया गया है और हम यहाँ देखते हैं कि ये कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि फेल्ट होती है। तब फेल्ट आते ही रेनार्ड को एक लात मारती है, क्योंकि रेनार्ड बिना बताए उसे वो यहाँ लेकर आ चुका होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब रेनार्ड उसे ये प्रूफ कर दिखाता है कि फेल्ट ही 5th कैंडिडेट है। तभी हम देखते हैं अमेलिया के पास जो पेंडेंट होता है वो अगर सही दावेदार के पास हो तो वो ग्लो करने लगता है। तब हम देखते हैं सभी लोग इस प्रूफ को मान लेते हैं, पर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता क्योंकि उनके मुताबिक फेल्ट क्वीन बनने के काबिल नहीं होती। हम देखते हैं सारे रॉयल कैंडिडेट्स को अपनी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए कहा जाता है। तब चारों कैंडिडेट्स अपनी उम्मीदवारी घोषित कर देते हैं। तब हम देखते हैं फेल्ट इस चीज के लिए मना करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि हाई काउंसिल का एक मेंबर फेल्ट की बेइज्जती करने लगता है और साथ ही साथ अमेलिया को भी बुरा भला कहता है, जिसे सुनकर सुबारू को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को अमेलिया से माफी मांगने के लिए कहता है। तब अमेलिया सुबारू को चुप रहने के लिए कहती है, सभी को ये विश्वास दिलाने लगती है कि वो कोई विच नहीं है। तब हाई काउंसिल सुबारू के बारे में पूछने लगते हैं और सुबारू खुद को अमेलिया का नाइट घोषित कर देता है, जिससे कि जूलियस सुबारू से सवाल करने के लिए आगे आ जाता है। जूलियस सुबारू से सवाल पूछने लगता है कि उसने किस हैसियत से खुद को नाइट कहा है, क्योंकि एक नाइट बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व की जरूरत होती है। या सुबारू के पास वो ताकत और रिजॉल्व है जो एक नाइट बनने के लिए चाहिए। सुबारू इस चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन वो ये वादा करता है कि वो अमेलिया को रूलर बनाकर रहेगा। वो हम देखते हैं जूलियस सुबारू को नाइट मानने से मना कर देता है, क्योंकि सुबारू के चेहरे पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता और वह इस चीज के बिल्कुल लायक नहीं होता। तब सुबारू फ्रस्ट्रेशन में आकर उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाता है। अमेलिया उसे चुप रहने के लिए कहती है, उसे उस रूम से बाहर निकलवा देती है। तभी हम देखते हैं उस रूम में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और रोम फेल्ट को लेकर भागने लगता है। रेनाल्ड और बाकी नाइट्स रोम को रोक लेते हैं। तब फेल्ट रोम को ना मारने का ऑर्डर देती है, पर हम देखते हैं उसकी उम्मीदवारी ना मानने से हर कोई उसका ऑर्डर मानने से मना कर देता है। तब फेल्ट अपनी उम्मीदवारी घोषित कर देती है और रोम की जान को बचा लेती है। अब हम देखते हैं फेल्ट पूरी कंट्री को तबाह कर देने का ऑर्डर देती है, जिससे कि सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं अब 5 कैंडिडेट्स के आने से अब रॉयल सिलेक्शन को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं जूलियस सुबारू को लड़ाई के मैदान पर लेकर जाता है, क्योंकि उसने सभी नाइट्स को इंसल्ट किया होता है। इसलिए जूलियस डिसाइड करता है कि वो सुबारू को सबक सिखा कर रहेगा। हम देखते हैं वो और सुबारू वुडन शॉट से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर यहाँ सुबारू को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता फाइट करने का, वजह से जूलियस उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। बात सुनते ही अमेलिया भागी भागी सुबारू को बचाने के लिए चले जाती है। देखते हैं सुबारू का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। हम देखते हैं सुबारू अपने मैजिक का यूज करता है, लेकिन जूलियस के आगे उसके मैजिक का कोई भी मुकाबला नहीं होता और जूलियस उसे एहसास दिलाता है कि वो अमेलिया के साथ खड़े होने के भी लायक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अमेलिया ने सुबारू को हील कर दिया होता है और वो जूलियस के साथ लड़ने का रीजन पूछती है। सुबारू बताता है कि उसने ये सब उसके साथ बदला लेने के लिए किया है, कि जूलियस ने सुबारू को सबके सामने अमेलिया का नाइट ना बनने के लायक बताया होता है और उसे लग रहा होता है कि इस वजह से अमेलिया और वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अमेलिया बताती है कि वो और रोजवेल कल वापस जा रहे हैं, लेकिन सुबारू को ठीक होने के लिए कैपिटल में ही रहना होगा। और ये इसलिए भी है क्योंकि जब भी सुबारू उसके साथ होता है तो वो अपने आप को काफी ज्यादा चोट पहुंचा लेता है। अब सुबारू अमेलिया को ये समझाने लगता है कि उसने ये सब उसके लिए ही किया है। अमेलिया उसे ये एहसास दिलाती है कि उसने ये सब सिर्फ अपने लिए ही किया है, क्योंकि अमेलिया ने तो उसे ऐसा कुछ करने के लिए
लिए कहा ही नहीं होता। ऊपर से उसने वादा भी किया होता है कि वो कभी भी अपने मैजिक का यूज नहीं करेगा, पर उसने वो वादा तोड़ दिया है, जिस वजह से उसे उसके ऊपर से विश्वास उठ गया है। तब अमेलिया पूछती है कि वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। तब सुबारू अमेलिया को बताता है कि अमेलिया ने उसकी जान बचाई थी, जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। अब हम देखते हैं अमेलिया को ऐसा कुछ याद ही नहीं होता, क्योंकि वो पास्ट सिर्फ सुबारू ने ही जिया होता है। तब हम देखते हैं वो अमेलिया को सच बताने लगता है, लेकिन विच उसे फिर से रोक देती है। अमेलिया उदास हो जाती है क्योंकि सुबारू उसे सच्चाई नहीं बता रहा होता। हम देखते हैं सुबारू पागलों की तरह अमेलिया को अपने एहसानों को गिनाने लगता है। अमेलिया उन एहसानों को खत्म करने की बात करती है ताकि ये सब कुछ खत्म हो सके, और उसे वहां पर छोड़कर चले जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर सुबारू विलहेल के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और हम देखते हैं उसके दिमाग में अभी भी अमेलिया को कही हुई बातें चल रही होती हैं, वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और हम देखते हैं जूलियस ने इधर सारे लड़ाई का इंतजाम खुद पर ले लिया होता है कि सुबारू को कोई भी सजा ना मिले। तब हम देखते हैं सुबारू इस टाइम पर दूसरी रॉयल सिलेक्शन कैंडिडेट क्रस के घर पर मेहमान के तौर पर रह रहा होता है, ताकि फेरिस उसे हील कर सके। एनहार्ट सुबारू से मिलने के लिए आ जाता है और उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है जूलियस के साथ अपने सारे गिले शिकवे मिटा देना चाहिए। हम देखते हैं सुबारू उस प्रपोजल को नहीं मानता है और वापस अपनी प्रैक्टिस में चला जाता है, जहां हम देखते हैं हर बार हारने के बावजूद भी सुबारू हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। अब रैम सुबारू को अगले दिन बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है ताकि वो अच्छा फील कर सके, जहाँ उसे वही शॉपकीपर मिल जाता है जो कि अमेलिया को एक विच कह रहा होता है। इस वजह से सुबारू नाराज हो जाता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर अमेलिया के इनोसेंस को प्रूफ करने लगता है। शॉपकीपर उसे शांत कराता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि जब तक विच का नाम अमेलिया के साथ रहेगा तब तक वो नहीं जीत सकती। तब सुबारू फिर से फ्रस्ट्रेशन में अपना पूरा दिन गुजारने लगता है। हम देखते हैं रात को क्रुश उसे अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर देती है, पर सुबारू ड्रिंक की जगह सिर्फ पानी पी लेता है। क्रुश उसे उसकी हीलिंग के बारे में पूछती है और सुबारू उसे बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। देखते हैं फेरिस इस तरह सुबारू और क्रश को एक साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उन दोनों को ये पहले से ही एहसास होता है कि सुबारू को सिर्फ अमेलिया ही पसंद है। तब फेरिस अमेलिया और सुबारू की लड़ाई के बारे में बताता है। इस वजह से सुबारू नीचे देखने लगता है। क्रुश उसे एक सलाह देती है कि उसे हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा सामने की तरफ देखना चाहिए, कि वह इस तरह अपनी आंखों को नीचे कर लेगा तो उसका आने वाला फ्यूचर उसके लिए खत्म हो जाएगा। फेरिस भी सुबारू को अमेलिया के साथ सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है और उसे ये सोचने के लिए कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। सुबारू को एक आइडिया आ जाता है जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं सुबारू पूरे जोश के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ रैम बताती है कि उसे फील हुआ है कि रैन के साथ कुछ बुरा हुआ है। तब क्रिश भी सुबारू को बताती है कि रोजवॉल मैंसन के आसपास बहुत कुछ अजीब हो रहा है, जिस वजह से सब कुछ वहाँ पर हाई अलर्ट पर है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी को लगता है कि अमेलिया किसी न किसी तरीके से विच के साथ रिलेटेड है। ये सुनकर सुबारू को लगता है कि वो इस बार अमेलिया की मदद करके उसे मना सकता है, जिस वजह से वो अमेलिया को बचाने का डिसाइड करता है। तब क्रुश सुबारू को वार्निंग देती है कि अगर वो एक बार यहाँ से चला जाएगा तो वो उसे दोबारा प्रोटेक्ट नहीं करेगी और वो और अमेलिया एक दुश्मन की तरह एक्ट करेंगे। तब सुबारू को ये लगता है कि क्रुश ये सब इसलिए बोल रही है ताकि वो अमेलिया तक ना पहुंच सके और क्रुश को रॉयल सिलेक्शन में इस चीज का फायदा मिल सके। तभी फेरिस उसे बीच में टोक देता है और उसे याद दिलाता है कि वो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात कर रहा है और जूलियस से इतनी मार खाने के बाद भी वो कुछ नहीं सीखा है। पर हम देखते हैं सुबारू को किसी की भी बात का समझ नहीं आ रहा होता और वो अपने अहंकार में उस कैसल से जाने का डिसाइड कर लेता है। बिहारन सुबारू को बताती है कि उसे मैंसन पहुंचने में आधे दिन की जगह 2.5 दिन लगेंगे, कि जिस रास्ते से वो आए थे वहाँ पर एक व्हाइट व्हेल ने हमला कर दिया है। उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लोग उनसे लड़ सकें, जिस वजह से उन्हें दूसरे रास्ते से घूम कर जाना पड़ेगा। हम देखते हैं एक दिन ट्रैवल करने के बाद सुबारू और रैन एक होटल में रुक जाते हैं, जहां पर उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती। तब सुबारू रैन से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब हम देखते हैं रैन सुबारू को हील करने लगती है और सुबारू को नींद आ जाती है। पर अगले दिन सुबारू उठकर देखता है कि रैम वहां से गायब हो चुकी होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि सुबारू के लिए इस टाइम बैंसन जाना कुछ ठीक नहीं रहेगा। सुबारू बैंसन जाने के लिए सवारी ढूंढने लगता है और तभी उसे एक ऑटो मिलता है जो कि उसे मैंसन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं मैंसन पहुंचने से पहले ही ऑटो का ग्राउंड ड्रैगन डर के मारे वहीं रुक जाता है। इस वजह से सुबारू भाग के विलेज की तरफ बढ़ने लगता है। अभी हम देखते हैं उसे काफी सारे लोग घेर लेते हैं और अचानक से वो सभी लोग गायब हो जाते हैं।
तब सुबारू फिर से विलेज की तरफ जाने लगता है और विलेज जाकर उसे सिर्फ लोगों की लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह डर जाता है। तब सुबारू कैसल की तरफ जाने लगता है। वहाँ उसे रैम की लाश मिलती है और जिसे देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। अब यहाँ सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो अपने चारों तरफ लाशों को देखकर पूरी तरह शॉक में चला जाता है। तब उसे विलेज के आउटडोर्स में उन बच्चों की लाशें मिलती हैं जिनके साथ वो पहले खेला करता था, जिसे देखकर सुबारू और ज्यादा टूट जाता है और रोते हुए अमेलिया को ढूंढने चला जाता है। तब हम देखते हैं उसे पूरे कैसल में रैम और पेंट्रा की लाश मिलती है। तब हम देखते हैं उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है और जैसे वो उस दरवाजे को खोलने लगता है वैसे उसकी उंगलियां कट जाती है और वो बर्फ में बदल कर टूट जाता है। तब सुबारू फिर से पास्ट में चला जाता है और इस बार वो फिर से शॉपकीपर के पास चला जाता है जहां वो रैम के साथ कैपिटल में बाहर घूमने आया होता है। तब सुबारू रैम को जिंदा देखकर उसे पकड़कर रोने लग जाता है और हम देखते हैं वो अभी भी पूरी तरह शॉक में होता है, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। अब रैम डिसाइड करती है कि वो सुबारू को वापस लेकर अमेलिया के पास चले जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इससे सुबारू कोई रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दे। तब क्रुश रैम से सुबारू और उसके रिलेशन के बारे में पूछने लगती है। तब रैम उसे बताती है कि उसके लिए सुबारू काफी ज्यादा स्पेशल है, जिस वजह से वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और तब वो लोग वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं मैंसन के पास पहुंचते ही रैन को एहसास होता है कि उसकी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ है। हम देखते हैं तभी उन पर हमला हो जाता है और वही पर्सन्स आ जाते हैं जो कि सुबारू को पिछली बार मिले थे। इसे ही वो लोग सुबारू को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। रैन तुरंत डिमन फॉर्म में कन्वर्ट होकर उन पर हमला कर देती है। वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। भी रैन को एहसास होता है कि ये वही पर्सन्स होते हैं जिसने उनके कबीले को तबाह किया होता है और वो सभी लोग विच ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। एक तो विच ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर सुबारू को वहां से लेकर भाग जाता है। रैम को गुस्सा आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुबारू को बांध रखा होता है और जिस पर्सन ने उसे बांध रखा होता है विच ऑर्गेनाइजेशन का सीन आर्क बिशप होता है, जो कि 7 डेडली सीन्स में से एक सीन स्लॉथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसका नाम पेटलगिस होता है। वो पर्सन पूरी तरह से पागल होता है। अब उसके साथी उससे बताते हैं कि जो लड़की सुबारू के साथ आई थी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, जिस वजह से वो अपने साथी को ही मारने लगता है और उन सभी को रैम को मारने के लिए कहता है। तब पेटल सुबारू से ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर उस पर ही विच की कृपा क्यों है, क्या उसके पास उसके जैसे ही एक और स्पेल भी है। इधर हम देखते हैं सुबारू किसी भी सवाल के जवाब देने की हालत में नहीं होता। अब हम देखते हैं सुबारू शॉक की वजह से जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है और पीटर गिस उसे टॉर्चर करने लगता है। और तभी हम देखते हैं रैन वहां आ जाती है और अचानक से ही सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। सुबारू जैसे ही रैम का नाम लेता है हम देखते हैं रैम वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और पीटर गिस अपनी पावर का इस्तेमाल करके रैम को पकड़ लेता है और उसकी पूरी बॉडी को घुमा देता है, जिसे देखकर सुबारू को गुस्सा आ जाता है और वो पेटल गिस को मारने की धमकी देने लगता है। तब पेटल गिस सुबारू को वहाँ पर तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं सुबारू खुद को बेड़ियों से छुड़ाने के चक्कर में खुद को ही काफी ज्यादा जख्मी कर लेता है। अभी हम देखते हैं रैम रेंगते हुए सुबारू के पास आ जाती है और उसकी बेड़ियों को खोल देती है। सुबारू देखता है कि रैम मर रही होती है। रैम सुबारू को जीने का कहकर मर जाती है। सुबारू रैम को उठाकर कैसल की तरफ ले जाता है जहाँ पर उसको सबकी लाशें मिलती हैं और वो इसके लिए पीटर गिस को दोषी ठहराने लगता है। हम देखते हैं कैसल से एक मॉन्स्टर निकल कर आता है जो कि सुबारू की गर्दन को काटकर उसे मार देता है और फिर सुबारू फिर से पास्ट में आ जाता है। रैम का हाथ पकड़कर उसे बाजार में घुमाने लगता है। तब रैम उसे बताती है कि उसके पास से विच की स्मेल और भी ज्यादा आने लग गई है, पर सुबारू उसे टेंशन नहीं लेने के लिए कहता है और अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है, जिससे कि रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सुबारू और रैन क्रूज के कैसल वापस चले जाते हैं जहाँ सुबारू एक मर्चेंट रसेल से मिलता है। के बाद अमेलिया को बचाने के लिए क्रूज से मदद मांगने लगता है, पर क्रूज उसकी मदद के लिए मना कर देती है क्योंकि अमेलिया उसकी अपोनेंट होती है और वैसे भी उसे बचाकर उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। तब सुबारू उसे समझाने लगता है कि अगर वो उन्हें नहीं बचाएगी तो विलेज में सभी लोग मारे जाएंगे, पर क्रूज इन सभी चीजों का दोष अमेलिया को देती है कि उस जगह पर अमेलिया राज करती है और अगर वो खुद के लोगों को नहीं बचा सकती तो ये उसकी सबसे बड़ी हार है। तब क्रूज सुबारू से ये पूछती है कि आखिरकार उसे कैसे पता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कब और कहां पर हमला करने जा रही है, और वो सुबारू को उसका मेंबर समझने लगती है, पर रैम इस बात से इनकार कर देती है। देखते हैं क्रूज अभी भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती और सुबारू चीख चीख कर विच ऑर्गेनाइजेशन को मारने की बात करने लगता है और क्रूज से भीख मांगकर उसकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब क्रूज सुबारू पर ये इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ विच ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेने के लिए अमेलिया का नाम यूज कर रहा है, और सुबारू इस चीज के लिए मना करने लगता है।
और बार बार विलेजर्स को बचाने के लिए विच ऑर्गेनाइजेशन को मारने की बातें कर रहा होता है। तब क्रुस उसे बताती है कि वो सुरुबा पर इसलिए शक कर रही होती है क्योंकि उसने एक बार भी अमेलिया को बचाने की बात नहीं करी होती है, बल्कि वो तो सिर्फ विच ऑर्गेनाइजेशन को मारना चाह रहा होता है। साथ में इस चीज को सुबारू का पागलपन कहती है। इस वजह से सुबारू गुस्से में आकर महल छोड़कर चला जाता है। तब यहाँ रैम सुबारू को सबको बचाने के लिए प्लान बनाने के लिए कहती है। तब सुबारू को पता चलता है कि रेनार्ड और रोजवॉल भी उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तब सुबारू अगले दिन रॉयल सिलेक्शन की कैंडिडेट प्रेसिना से मिलने चला जाता है और उसे सारी बात बताकर उसकी मदद करने के लिए कहता है। तब प्रिसिला ये सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाती है और सुबारू को उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं सुबारू अमेलिया की मदद करने के लिए ये करने के लिए भी तैयार हो जाता है और तभी प्रेसिलिया उसे एक लात मारती है और कहती है अगर वो इतना गिर सकता है तो वो उसकी मदद कभी नहीं करेगी और उसे हर हालत में मार देगी। तब प्रेसिलिया अपने नाइट को सुबारू को वहां से बाहर फेंकने के लिए कहती है और सुबारू गुस्से में मार्केट आ जाता है जहां वो देखता है कि उसे रास्ते में रॉयल सिलेक्शन की कैंडिडेट अनास्तासिया मिलती है। तब सुबारू उससे उसके लिए एक कैरियर का इंतजाम करने के लिए कहता है ताकि वो जल्द से जल्द अमेलिया तक पहुंच सके, लेकिन अनास्तासिया उसे बताती है कि नेगोशिएशन के दौरान दोनों पार्टी को फायदा होना चाहिए, तभी नेगोशिएशन सफल होती है। इस वजह से वो सुबारू को कैरेज देने के बदले में उससे कुछ देर बात करने की इजाजत मांगती है, जिसके लिए सुबारू तैयार हो जाता है। के बाद हम देखते हैं एनास्तासिया रॉयल कैपिटल के हालातों के बारे में पता करने लगती है, जिसमें वो सुबारू को बताती है कि कैपिटल में आयरन और स्टील बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है और ये सब कुछ क्रुश करवा रही है। तब हम देखते हैं सुबारू को रुसेल याद आ रहा होता है जो कि किंग से मिलने के लिए आया होता है और हम देखते हैं जब एनास्तासिया को इस बारे में पता चलता है तो वो सुबारू को इसी इन्फॉर्मेशन के बदले कैरेज देने के लिए मान जाती है। तभी सुबारू को एहसास होता है कि एनास्तासिया ने उसे अपने बातों में फंसाकर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है, जिस वजह से सुबारू को गुस्सा आ जाता है और वो एनास्तासिया को भूला भला कहने लगता है। पर एनास्तासिया उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और जाने से पहले उसे एक सलाह देती है कि अगर उसे किसी के साथ भी नेगोशिएट करना हो तो सबसे पहले उसे ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि वो उसके बदले क्या दे सकता है जिससे कि दूसरे पर्सन को फायदा हो। तब एनास्तासिया अपने प्राइवेट आर्मी के साथ वहां से चली जाती है। तब हम देखते हैं रैम को भी रॉयल कैपिटल से कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि रॉयल नाइट को ऐसी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होती है जिससे वो वेरीफाई नहीं कर सकते। तब सुबारू बिना किसी की मदद से अमेलिया की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों उस तरफ निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में और भी काफी सारे कैरेजेस मिलते हैं और उसमें ऑटो भी प्रेजेंट होता है जिसने पिछली बार सुबारू को मैंशन तक लिफ्ट दी थी। और इधर अभी भी सुबारू यही सोच रहा होता है कि वो हमले से पहले इतने सारे गाँव वालों को कैसे बचाएगा और वो कैरेजेस को देखकर ये डिसाइड करता है कि वो सभी को अपने साथ विलेज लेकर जाएगा ताकि वो उन सभी को वहाँ से निकाल सके और उनके बदले वो उन सभी को पैसे भी देगा, जिस वजह से वो सभी लोग सुबारू और रैन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो सभी लोग विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं और रैन सुबारू को फ्लेगर ट्री की तरफ ध्यान रखने के लिए कहती है जो कि हाईवे पर सबसे बड़ा ट्री होता है और उसके पास से विलेज काफी ज्यादा नजदीक होता है और वो लोग उस ट्री तक पहुंचने वाले होते हैं। तभी सुबारू नोटिस करता है कि उसके साथ चल रहा एक कैरेज गायब हो चुका होता है और सुबारू उस कैरेज के बारे में ऑटो से पूछने लगता है, लेकिन ऑटो को भी उस कैरेज के बारे में कुछ पता नहीं होता। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी धुंध आ जाती है और अंधेरे में सुबारू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तब सुबारू जैसे ही अपने फोन की लाइट को ऑन करता है तभी उसे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की आंख दिखाई देती है जो कि हर जगह फॉग फैला देता है और सभी कैरेजेस पर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि व्हाइट वेल होता है। तब सुबारू, ऑटो और रैम उससे बचकर भागने लग जाते हैं और वो वेल उन पर हमला कर देती है, पर रैम उस पर हमला करके उन सभी को बचा लेती है। तब हम देखते हैं वो वेल उन सभी का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती, जिस वजह से रैम सुबारू को बचाने के लिए खुद व्हाइट वेल से लड़ने का डिसीजन लेती है, पर सुबारू उस बात के लिए मान नहीं रहा होता, जिस वजह से रैम उसे बेहोश कर देती है और खुद व्हाइट वेल से लड़ने के लिए चले जाती है। और हम देखते हैं जैसे ही सुबारू को होश आता है वो ऑटो से कैरेज को घुमाने के लिए कहता है, पर ऑटो इस चीज के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन सुबारू अभी भी इस चीज के लिए नहीं मार रहा होता। तब ऑटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो व्हाइट वेल इतनी खतरनाक है कि उसे फर्स्ट मॉन्स्टर स्वॉर्ड्समैन भी नहीं संभाल पाई थी और इस वेल ने उसे मार दिया था। तभी हम देखते हैं ऑटो अचानक से रैम के बारे में भूल जाता है और सुबारू उसे मारने लग जाता है, पर तभी हम देखते हैं वो व्हाइट वेल उनके पास आ जाती है और ऑटो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो व्हाइट वेल उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है। तब सुबारू को एहसास होता है कि वो व्हाइट वेल एक बीस्ट है और इस समय वो विच की स्मेल का पीछा कर रही है। पर हम देखते हैं जैसे ही ऑटो को इस बारे में पता चलता है वो सुबारू को कैरेज से नीचे फेंक देता है और वो व्हाइट वेल सुबारू पर हमला कर देती है।
पर तभी हम देखते हैं वो व्हाइट व्हेल अचानक से कहीं गायब हो जाती है और यहाँ ऑटो का कैरेज वापस आ जाता है और ऑटो को यहाँ विच ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मार दिया होता है। तब सुबारू उस कैरेज में बैठकर विलेज पहुंच जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग अभी भी जिंदा होते हैं और सुबारू काफी ज्यादा जख्मी होने के कारण बेहोश हो जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को मेंशन में पाता है और वहाँ रान उनकी केयर कर रही होती है। तब सुबारू रोम को रैम के सेक्रीफाइस के बारे में बताने लगता है और हम देखते हैं रैम भी रोम को भूल चुकी होती है और इधर सुबारू को कुछ नहीं समझ आ रहा होता और वो पूरे महल में रोम से जुड़े सबूतों को ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तब सुबारू हार मानकर अमेलिया के पास चला जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन इधर अमेलिया उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। तब सुबारू जबरदस्ती अमेलिया को वहाँ से ले जाने लगता है और उसे बार बार समझा रहा होता है कि उसकी जान काफी ज्यादा खतरे में है, पर यहाँ अमेलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुबारू उसकी जान बचाने के लिए फिर से अपनी पावर का सच बताने की कोशिश करता है, पर विच आकर फिर से उसके दिल को पकड़ लेती है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता। और तभी हम देखते हैं अमेलिया के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर मर जाती है, जिस वजह से सुबारू शॉक में चला जाता है। और तभी वहाँ वेट्रेस आ जाती है और सुबारू वेट्रेस को खुद को मारने के लिए कहता है, पर वेट्रेस इस चीज के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती है और सुबारू और अमेलिया को बचाने के लिए उन दोनों को वो जंगल में भेज देती है, जहाँ सुबारू जोर जोर से मरने के लिए चिल्लाने लगता है। तब हम देखते हैं उसकी आवाज सुनकर पेटलगिस और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और पेटलगिस ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि जिस एमएलए को वो लोग मारने आए थे उसको सुबारू ने पहले ही मार दिया होता है। तब पेटलगिस अपने इनविजिबल पावर को यूज करने लगता है। तभी हम देखते हैं सुबारू इस बार उसके इनविजिबल हैंड्स को देख पा रहा होता है, जिस वजह से वो अमेलिया की बॉडी को पेटलगिस के हमले से बचा लेता है। पर पेटलगिस को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि कोई उसके इनविजिबल हैंड्स को देख सकता है, जिस वजह से वो बहुत सारे इनविजिबल हैंड से सुबारू को पकड़ लेता है और उसे तड़पाने के लिए अमेलिया पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर पक आ जाता है और सभी लोगों पर हमला कर देता है, पर पेटलगिस अपने इनविजिबल हैंड से पक को पकड़ लेता है, पर पक अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करके खुद को छुड़वा लेता है और पेटलगिस को मार देता है। तब पक सुबारू को बताता है कि उसने 3 पाप किए हैं। पहला कि उसने अमेलिया का प्रॉमिस तोड़ा है, और दूसरा कि उसने अमेलिया के विशेष का ध्यान नहीं रखा और वापस आ गया है, और तीसरा उसने अमेलिया को मरने दिया और फिर वो सुबारू को भी मार देता है। तब सुबारू वापस से पास्ट में आ जाता है और इस बार वो डिसाइड करता है कि वो इस बार अमेलिया को बचाने के लिए नहीं जाएगा, और तब वो रैम को अपने साथ भाग जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी जिंदगी खुशी से बिता सके। अब रैम उसे इस बात का कारण पूछने लगती है। सुबारू उसे बताता है कि अब किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है, अब वो किसी के भी काम नहीं आ सकता, इसलिए वो अब यहाँ से जाना चाहता है और अपने साथ रैम को चलने के लिए कहता है। तब रैम सुबारू को अपने सपने के बारे में बताती है कि वो सुबारू के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन वो सुबारू के साथ भाग नहीं सकती, क्योंकि चाहे सुबारू उसके साथ भागकर वो अपनी जिंदगी जी भी लेगा, तब भी सुबारू वैसा नहीं रहेगा कि जैसे रैम ने सुबारू से प्यार किया था। तब रैम सुबारू से उसके इतने ज्यादा दुखी होने का कारण पूछने लगती है। तब सुबारू रैम को बताता है कि उसने काफी ज्यादा कोशिश की है, पर वो हर बार कुछ नहीं कर पाता। उसने हर बार सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी है, पर वो हर बार ही फेल हो जाता है, जिस वजह से वो उन सभी को छोड़ना चाहता है। तब रैम सुबारू को बताती है कि वो जिस सुबारू को जानती है वो कभी भी किसी चीज को आधा छोड़कर नहीं जाता, उसे चाहे कितने भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर वो हर बार मुस्कुराहट के साथ उन सभी चीजों का सामना करता है और अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ता जाता है। तब सुबारू उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता और खुद को क्रिटिसाइज करने लगता है और रैम को ये बताता है कि वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाया है। उसने हमेशा सब कुछ हासिल करने की कोशिश करी है, पर उसके लिए उसने कभी भी मेहनत नहीं की और ना ही आगे वो कुछ कर पाएगा। वो हमेशा इस चीज की चिंता करते रहता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, जिस वजह से वो सबके सामने बस शो ऑफ करना चाहता है और वो खुद से बहुत ज्यादा नफरत भी करता है। तब रैम सुबारू को ये एहसास दिलाती है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है और उसे खुद पर विश्वास रखने के लिए कहती है, पर सुबारू को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि रैम उसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करती है। तब रैम सुबारू को बताती है कि सुबारू उसके लिए एक हीरो है, जिसने उसे तब बताया था जब वो सब कुछ भूल चुकी थी और उसने रैम और रोम को बचाने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दी थी। तब रैम सुबारू को ये भी बताती है कि जिस रात रैम का सिंह छीन लिया गया था उस रात से रोम ने जीना छोड़ दिया था, मगर बाद में सुबारू ने उसे फिर से जीना सिखाया। और अब चाहे पूरी दुनिया सुबारू पर विश्वास न करे और चाहे सुबारू खुद पर विश्वास न करे, लेकिन रैम सुबारू पर हमेशा विश्वास करेगी और सुबारू को अपने करीब लाकर उसके सिर पर एक किस करती है और उसे आई लव यू कहती है। तब हम देखते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुबारू अभी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ होता है। तब रैम उसे फिर से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करने के लिए कहती है और इसमें उसका पूरा साथ देने की बात करती है। तब सुबारू रैम को बताता है कि वो सिर्फ अमेलिया से प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तब
सुबारू को इस चीज का भी एहसास होता है कि उसने बार बार अपने एरोगेंस में आकर अमेलिया को काफी ज्यादा परेशान किया है और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब सुबारू सब कुछ करने के लिए रैम की मदद मांगता है और रैम अपने हीरो की मदद करने के लिए मान जाती है। तब सुबारू रैम को गले लगा लेता है और उससे वादा करता है कि जिस सुबारू से वो प्यार करती है वो उसके लिए एक ऑसम हीरो बनकर दिखाएगा। और तब हम देखते हैं सुबारू नेगोशिएशन के लिए क्रूज के पास चला जाता है, जहां वो व्हाइट व्हेल की इंफॉर्मेशन और मैजिक स्टोन के माइनिंग राइट्स के बदले में इनके और अमेलिया के बीच में एक अलायंस बनाने के लिए कहता है। तब क्रूज सुबारू से पूछती है कि आखिरकार उससे इतना विश्वास क्यों है कि व्हाइट व्हेल की इंफॉर्मेशन क्रूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब सुबारू क्रूज को बताता है कि वो बहुत दिन से नोटिस कर रहा है कि क्रूज काफी सारे वेपन्स और आर्मर्स को खरीद रही है और इस चीज का व्हाइट व्हेल के अपेयर होने के साथ कुछ लेना देना भी है। तब क्रूज सुबारू से ये भी पूछती है कि आखिरकार उसे कैसे पता है कि व्हाइट व्हेल कहाँ पर आएगी। अब हम देखते हैं कि जब व्हाइट व्हेल ने हमला किया था तो सुबारू ने अपने फोन में टाइम देख लिया था और वो वही फोन क्रूज को दिखाता है और उसे वो विश्वास दिलाता है कि ये फोन उसे व्हाइट व्हेल के बारे में बता सकता है। तब क्रूज उसके ऊपर विश्वास कर लेती है क्योंकि क्रूज के पास विंड रेटिंग की प्रोटेक्शन होती है, जिसके मदद से वो ये देख सकती है कि कौन सा पर्सन सच बोल रहा है और कौन सा पर्सन झूठ, क्योंकि जब भी कोई पर्सन झूठ बोलता है तो उसके आसपास की विंड चेंज हो जाती है और क्रूज उस विंड को देख भी सकती है। अब हम देखते हैं सुबारू की बात का विश्वास होने पर भी क्रूज अभी भी अलायंस बनाने में झिझक रही होती है और तभी वहां पर एनेस्थेसिया और रसायल आ जाते हैं और हम देखते हैं और सुबारू ने उन्हें वहां बुलाया होता है और एनेस्थेसिया सुबारू की मदद करने के लिए तैयार होती है क्योंकि व्हाइट व्हेल की वजह से उनके बिजनेस पर काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। तब यहाँ रसायल भी मैजिक स्टोन की माइनिंग को लेकर सुबारू के साथ होता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा फायदा होने वाला होता है। तब सुबारू क्रूज को फिर से उसकी और अमेलिया के अलायंस के बारे में समझाता है और फिर उसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं कि क्रूज इस डील के लिए तैयार हो जाती है। एनेस्थेसिया अपनी आर्मी को लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए वहां से चले जाती है। तब हम देखते हैं विलहेल्म आकर सुबारू को थैंक्स कहता है क्योंकि वो पुरानी मास्टर स्वॉर्ड्समैन का पति होता है जिसे कि व्हाइट व्हेल ने मार दिया होता है और वो कब से उसके साथ बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा होता है। अब हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर लड़ाई की तैयारी को शुरू कर देते हैं। तब सुबारू फेरिस को बताता है कि व्हाइट व्हेल अगली रात को फ्लोगर ट्री के पास अपेयर होगी और हम देखते हैं सभी लोग व्हाइट व्हेल को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। देखते हैं सुबारू को एक ग्राउंड ड्रैगन सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे किसे सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसे उनके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। तब सुबारू को वो ग्राउंड ड्रैगन दिखाई देता है जिसे उसने तब देखा था जब फेरिस और विलहेल्म अमेलिया को रॉयल कैपिटल बुलाने के लिए आए थे और सुबारू उस ग्राउंड ड्रैगन को चूज कर लेता है और हम देखते हैं उस ग्राउंड ड्रैगन को भी सुबारू का साथ काफी ज्यादा पसंद आता है। हम देखते हैं सभी लोग लड़ाई से पहले मीटिंग के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं जहाँ पर एनेस्थेसिया के मर्चनी आर्मी का लीडर रिकार्डो सुबारू से मिलने के लिए आ जाता है। सुबारू देखता है कि क्रूज भी इस लड़ाई में पार्ट लेने के लिए तैयार होती है। सुबारू क्रूज को बताता है कि चाहे सुबारू उनके साथ लड़ नहीं सकता पर उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे कि बीस्ट उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसी पावर की मदद से वो व्हाइट व्हेल का ध्यान भटका सकता है जिससे कि सभी को व्हाइट व्हेल पर हमला करने में आसानी होगी। अब इतना रिस्की डिसीजन सुनकर क्रूज को सुबारू पर विश्वास नहीं हो रहा होता और उसे पहली बार ये शक होता है कि उसकी पावर सही से काम कर भी रही होगी या नहीं। तब हम देखते हैं काउंसिल के हाई रैंकिंग पर्सन भी वहां पर आ जाते हैं ताकि वो व्हाइट व्हेल की लड़ाई में सभी लोगों का साथ दे सके और वो सभी लोग विलहेल्म के कहने पर वहां पर आए होते हैं। तब क्रूज सभी लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट करती है और वो सभी लोग फ्लोगर ट्री की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में सुबारू मेमी और हथारू से मिलता है जो कि एनेस्थेसिया की टीम के सेकंड हेड कमांडर होते हैं पर देखने में वो दोनों बच्चे लग रहे होते हैं। तब वो सभी लोग फ्लोगर ट्री के पास पहुंच जाते हैं और व्हाइट व्हेल के वहां आने का इंतजार करने लगते हैं। अब यहाँ विलहेल्म फूलों को देख के अपने वाइफ को याद कर रहा होता है और सुबारू रैन को बताता है कि उसकी वाइफ को हमेशा से ही फूल काफी ज्यादा पसंद थे पर उसे जिम्मेदारियों की वजह से तलवार उठानी पड़ी और अब अगर वो व्हाइट व्हेल से अपनी वाइफ का बदला ले लेगा तो अपने वाइफ से मिलने उसकी ग्रेव पर जा पाएगा। तब सभी लोग शांति से वहां व्हाइट व्हेल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और टाइम आने पर सुबारू का फोन बजना स्टार्ट कर देता है जिससे कि क्रूज सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं आसमान से व्हाइट व्हेल बाहर आ जाती है और सुबारू सबसे पहले आगे निकलकर व्हाइट व्हेल पर हमला कर देता है। तब ये देखकर सभी के अंदर हौसला आ जाता है और वो सभी लोग व्हाइट व्हेल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तब वो सभी लोग व्हाइट व्हेल पर हमला कर देते हैं और नाइट वैनिसर को फेंक कर चारों तरफ रोशनी कर देते हैं जिससे कि सभी को व्हाइट व्हेल एकदम साफ दिखाई देने लगती है। तब हम देखते हैं सुबारू और रैन व्हाइट व्हेल का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं और बाकी सभी लोग सुबारू को बैकअप देने लगते हैं
और व्हाइट व्हेल पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ विलहेल अपनी बीबी को याद करके अकेले ही उस व्हाइट व्हेल पर हमला कर देता है और उस व्हाइट व्हेल को अलग अलग जगहों से काटने लग जाता है। तब बाकी सारे सोल्जर्स भी व्हाइट व्हेल पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। पर हम देखते हैं इससे व्हाइट व्हेल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और तब वो सोल्जर्स दोबारा से व्हाइट व्हेल पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और तब विलहेल व्हाइट व्हेल की एक आंख निकालकर उसे नीचे फेंक देता है। फिर तब व्हाइट व्हेल जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं चारों तरफ धुंध हो जाती है, जिससे कि किसी को भी व्हाइट व्हेल की लोकेशन का पता नहीं लग रहा होता और व्हाइट व्हेल अपने मिस्ट के जरिए सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स गायब हो जाते हैं और इनके बारे में किसी को भी याद नहीं रहता। और तब सुबारू को यह एहसास होता है कि अगर वो व्हाइट फॉक उन्हें टच कर जाएगी तो वो तुरंत ही गायब हो जाएंगे और किसी को भी उनके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तब क्रूस सभी को अलग अलग जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो एक साथ रहेंगे तो व्हाइट व्हेल को उन पर हमला करने में आसानी होगी। पर तभी व्हाइट व्हेल जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि सभी सोल्जर्स पागल होना स्टार्ट हो जाते हैं और खुद को ही चोट पहुंचाने लग जाते हैं। अब फेरिस सभी को अपनी मैजिक से ठीक करने लग जाता है और सुबारू ये डिसाइड करता है कि वो व्हाइट व्हेल के ध्यान अपनी तरफ भटकाएगा ताकि सबकी जान बच सके। तभी सुबारू सभी को अपनी सच्चाई बताने लगता है, लेकिन विच उसे रोक देती है, जिस वजह से उसके पास से फिश की स्मेल और भी ज्यादा आने लग जाती है, जिस वजह से व्हाइट व्हेल सुबारू के पीछे पड़ जाती है। पर तभी हम लोग देखते हैं एनेस्थेसिया के आर्मी के कमांडर और वाइस कमांडर व्हाइट व्हेल पर हमला कर देते हैं और साथ में विलहेल भी वहां पर उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। और तभी वहां पर अचानक से काफी ज्यादा सन्नाटा हो जाता है और व्हाइट व्हेल उन सभी पर हमला कर देती है और विलहेल को खा जाती है। और तभी व्हाइट व्हेल सुबारू पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं रिकार्डो सुबारू को बचा लेता है। तब वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक नहीं बल्कि तीन तीन व्हाइट व्हेल्स होती हैं और हम देखते हैं सभी सोल्जर्स तीन तीन व्हाइट व्हेल्स को देखकर अपना हौसला खोने लगते हैं। पर सुबारू और रैम अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते और उस व्हाइट व्हेल पर हमला करते हैं जिसने विलहेल को खा लिया होता है, ताकि वो विलहेल को निगल ना सके। तब हम लोग यहाँ देखते हैं कि दो व्हाइट व्हेल्स सुबारू की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर रैम और रूस उन दोनों को ही रोक देते हैं। रैम यहाँ उस व्हाइट व्हेल से विलहेल को बचाने की कोशिश कर रही होती है। अब क्रूस सुबारू को बताती है कि आज तक व्हाइट व्हेल कभी भी ग्रुप में नहीं आई है, इसका मतलब ये एक छलावा हो सकता है। और तब हम लोग देखते हैं कि व्हाइट व्हेल सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगती है और क्रूस सभी को उस पर हमला करने के लिए कहती है। पर हम देखते हैं सभी सोल्जर्स अपनी मोटिवेशन को खो चुके होते हैं और सुबारू उस व्हाइट व्हेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे दूसरी तरफ ले जाने लगता है ताकि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। अब व्हाइट व्हेल सुबारू पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सुबारू अपने ग्राउंड ड्रैगन की मदद से किसी तरह उस व्हाइट व्हेल से बच रहा होता है। तब यहाँ क्रूस और एनेस्थेसिया की टीम मिलकर एक व्हाइट व्हेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब यहाँ सुबारू को खबर मिलती है कि रिकार्डो अभी भी जिंदा है और इस टाइम फेरिस उसे हील कर रही है। साथ में उसे एक और मैसेज भी मिलता है कि अभी जो व्हाइट व्हेल उनके पास है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। तब लोग हम यहाँ देखते हैं कि रैम दूसरी व्हाइट व्हेल को भी नीचे गिरा देती है और मिमी और मोटारो आकर उस व्हाइट व्हेल पर हमला कर देते हैं, जिससे कि विलहेल उस व्हाइट व्हेल को चीरता हुआ बाहर आ जाता है। तब सुबारू मिमी और हतारू को विलहेल को फेरिस के पास ले जाने के लिए कहता है और कुछ को बताता है कि व्हाइट व्हेल तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और उसकी ओरिजिनल बॉडी से बाकी दो बॉडीज बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तब क्रुश सुबारू से पूछती है कि आखिर वो लोग कैसे पता लगाएंगे कि असली वाला व्हाइट व्हेल कौन सा है। तब सुबारू उसे बताता है कि सिर्फ एक ही व्हाइट व्हेल है जो हवा में ऐसे तैर रही है और अगर वो उसे मार देते हैं तो बाकी दो व्हाइट व्हेल भी गायब हो जाएंगी। और हम लोग देखते हैं वो दोनों व्हाइट व्हेल सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे कि सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी क्रुश आकर सोल्जर्स को व्हाइट व्हेल के हमले से बचा लेती है और उन्हें सुबारू का एग्जाम्पल देकर उन्हें मोटिवेट करने लगती है। तब हम लोग देखते हैं कि सुबारू के इतने कमजोर होने के बावजूद भी वो इतनी अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है कि सभी लोग उसे देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और वो सभी मिलकर व्हाइट व्हेल पर हमला कर देते हैं। तब हम देखते हैं रैन सुबारू को असली व्हाइट व्हेल के पास पहुंचा देती है। तब सुबारू रैम के ऊपर से कूदकर विच की पावर से उसे खुद की तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, जिससे कि व्हाइट व्हेल सुबारू के झांसे में आ जाती है और उसका पीछा करते हुए नीचे आ जाती है। तभी वो व्हाइट व्हेल सुबारू पर हमला करने ही वाली होती है, पर रैम व्हाइट व्हेल पर हमला करके सुबारू को बचा लेती है। पर हम लोग देखते हैं कि व्हाइट व्हेल अभी भी सुबारू का पीछा नहीं छोड़ रही होती और तब हम लोग देखते हैं कि व्हाइट व्हेल को रोकने के लिए सभी सोल्जर्स मिलकर फ्लोगा ट्री को उड़ा देते हैं,
और हम लोग देखते हैं वो इतना बड़ा सा पेड़ जाकर सीधा व्हाइट व्हेल के ऊपर गिर जाता है और तब विलहेल अपनी पतली को याद करते हुए उस व्हाइट व्हेल को काफी बेरहमी से मार देता है और उस व्हाइट व्हेल के मरने के बाद वो बाकी दो व्हाइट व्हेल्स भी गायब हो जाती हैं और वो लोग अपनी लड़ाई को जीत जाते हैं और इधर सभी लोग व्हाइट व्हेल को हराकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सुबारू को ये एहसास होता है कि उसने व्हाइट व्हेल को हराकर क्रूस की एक काफी ज्यादा बड़ी मदद कर दी है जिससे कि क्रूस और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी और इससे रॉयल सिलेक्शन में उसकी काफी बड़ी मदद हो जाएगी। पर हम देखते हैं क्रूस उस क्रेडिट को लेने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से सुबारू ने उस व्हाइट व्हेल को हराया होता है और वो सुबारू को एक हीरो कहती है और तब क्रूस सुबारू को अपनी साइड होने के लिए कहती है लेकिन अपना भाई इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ अमेलिया को ही वहाँ की रानी बनाना चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और तब क्रूस और सुबारू दोनों हाथ मिलाकर एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। तब क्रूस सुबारू से ये वादा करती है कि आने वाले समय में वो एक दूसरे के दुश्मन ही क्यों न बन जाए लेकिन वो सुबारू के इस फेवर को कभी भी नहीं भूलेगी और सुबारू को जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो मदद जरूर करने आएगी। और तब सुबारू अमेलिया की तरफ जाने की सोचने लगता है और हम देखते हैं इतने ज्यादा लोगों के जख्मी होने की वजह से वो किसी को साथ ले जाने के लिए कतरा रहा होता है। तब हम देखते हैं विलहेल सुबारू के पास आ जाता है और उसका बदला लेने की मदद करने के बदले में सुबारू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तब क्रूस सुबारू को अपने कुछ साथियों को भी साथ ले जाने के लिए कहती है पर तभी हम लोग देखते हैं कि रैन भी सुबारू के साथ जाने के लिए जिद करने लग जाती है पर फेरिस उसे मना कर देता है क्योंकि रैम काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी होती है इस लड़ाई में। पर हम देखते हैं रैम इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती क्योंकि वो सुबारू को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। तब सुबारू उसे समझाने लगता है और वो ये वादा करता है कि वो सही सलामत वापस आ जाएगा जिस वजह से रैम आराम करने की बात को मान लेती है। और हम देखते हैं कि सुबारू की मदद करने के लिए एनास्थेसिया की आर्मी भी उसके लिए रुक जाती है और उन्हें ये अच्छी तरह से पता होता है कि सुबारू अब विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ने के लिए जा रहा है। और तब सुबारू देखता है कि एनास्थेसिया की और भी आर्मी उनके पास आ जाती है जिसमें कि जूलियस भी उनके साथ होता है जिसे देखकर सुबारू का तो मूड ही खराब हो जाता है। तब सुबारू और जूलियस एक दूसरे की बेइज्जती करने लग जाते हैं पर हम लोग देखते हैं ये सब उतना ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा होता है और वो दोनों ही आखिरी में हंसने लगते हैं। तब सुबारू सभी को विच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है क्योंकि सभी लोग उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो सकें। तब विलहेल सबको ये बताता है कि जब भी विच ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर हमला करती है तो व्हाइट व्हेल भी वहीं पर प्रेजेंट होती है जिस वजह से उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है। तब हम देखते हैं कि सुबारू ने एनास्थेसिया और रुसैल के साथ मिलकर विलेजर्स को निकालने का प्लान पहले ही बना लिया होता है और साथ में उसने क्रूस की मदद से अमेलिया को एक लेटर भी भेज दिया होता है ताकि वो उसे आने वाले खतरे के बारे में बता सके। तब यहाँ सभी लोग विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं और जूलियस सुबारू को व्हाइट व्हेल को हराने के लिए थैंक्स कहता है। तब सुबारू भी जूलियस को वहां आने के लिए थैंक्स कहता है और पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है जिससे कि उनके भी सभी कुछ ठीक हो जाता है। तब सुबारू पेटलगिस से मिलने के लिए चला जाता है और सुबारू को पेटलगिस के कुछ आदमी वहीं पर रोक लेते हैं पर हम देखते हैं सुबारू के पास से विच की स्मेल आने के कारण वो लोग उसे आगे जाने का इजाजत दे देते हैं। तब यहाँ पेटलगिस सुबारू के आने का इंतजार कर रहा होता है और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस बेवकूफ को लगता है कि सुबारू के ऊपर विच की कृपा है। तब पेटलगिस सुबारू से पूछता है कि वो 7 डेडली सिंस में से कौन सा सीन है। भाई जॉनी सिंस है वो। अश्लील है ये लोंडा। और उससे पूछता है क्या वो कोई प्राइड सीन है क्योंकि वही सीट खाली होती है और साथ में गोस्ट स्पेल के बारे में पूछने लगता है पर जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुबारू को गोस्ट स्पेल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब पेटलगिस अपने गोस्ट स्पेल निकाल लेता है जिसमें सुबारू का कोई भी जिक्र नहीं होता और वो सुबारू के वहां आने का कारण पूछने लग जाता है। तब सुबारू पेटलगिस को बताता है कि उसने अपने गोस्ट स्पेल कहीं पर फेंक दी है जिस वजह से पेटलगिस सुबारू पर हमला करने लग जाता है अपने इनविजिबल हैंड से। पर उसे ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि सुबारू उसके इनविजिबल हाथों को देख सकता है और तब हम लोग देखते हैं कि सुबारू के साथी पेटलगिस के साथियों को ठिकाने लगा देते हैं और पेटलगिस पीछे से आकर विलहेल को 2 टुकड़ों में काट देता है जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। तब मिमी और उसका भाई पेटलगिस की डेड बॉडी की तलाशी लेने लगते हैं जिसमें से उसे गोस्ट स्पेल मिलता है पर वो लोग डर के मारे उसे फेंक देते हैं। तब सुबारू उस गोस्ट स्पेल को पढ़ने की कोशिश करने लगता है मगर वहां मौजूद सभी लोग उसे मना कर रहे होते हैं क्योंकि गोस्ट स्पेल जिसके भी पास होती है माना जाता है कि वो विच ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है और गोस्ट स्पेल के अंदर काफी सारे सीक्रेट कोड होते हैं जिसे सिर्फ विच ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही पढ़ सकते हैं। तब सुबारू उस गोस्ट स्पेल को अपने पास रख लेता है क्योंकि वो उस गोस्ट स्पेल को डिकोड करके उसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सके। तब विलहेल सुबारू को बताता है कि शायद पेटलगिस के और भी साथी बाकी हैं जिन्हें फिंगर
फिंगर्स कहा जाता है और ऐसे टोटल 10 लोग हैं। तब हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक तो मर चुका होता है, बाकी 9 फिंगर्स अभी भी बाकी होते हैं और सुबारू को अपने बाकी साथियों के पास आकर ये पता चलता है कि उन्होंने भी और 2 फिंगर्स को मार दिया होता है और वो लोग बाकी फिंगर्स को मारने की तैयारी करने लग जाते हैं। और तभी सुबारू देखता है कि उन लोगों पर इनविजिबल हैंड्स हमला कर देते हैं और उनके कुछ साथियों को मार देते हैं और तब वो इनविजिबल हैंड सुबारू को वहां से लेकर घसीटते हुए जंगल की तरफ लेकर चले जाते हैं। तब सुबारू को ये समझ नहीं आ रहा होता कि पीटलगिस के अलावा और कौन ये पावर यूज कर सकता है। तब हम देखते हैं कि ये पावर पीटलगिस के एक फिंगर के पास होती है और वो सुबारू को पकड़ लेती है। पर तभी वहां पर एक स्पिरिट आकर सुबारू को वहां से बचा लेती है और तभी हम लोग देखते हैं कि सुबारू के साथी आकर उस फिंगर को भी मार देते हैं। तब यहाँ सुबारू बाकी लोगों के मरने की वजह से खुद को दोषी ठहराने लग जाता है। तब विलहेल्म उसे समझाता है कि ये समय निराश होने का नहीं है बल्कि लड़ाई करने का है और ये सुनकर सुबारू के अंदर हौसला वापस आ जाता है और वो सभी लोग विलेजर्स को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। तब यहाँ फेरिस सुबारू से गिले शिकवे मिटाकर जूलियस से दोस्ती करने के लिए कहता है। सुबारू फेरिस की बात मानकर जूलियस से बात करने के लिए चला जाता है और तभी वो देखता है कि सभी लोग अचानक से गायब हो चुके होते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और तभी एक पौधा आकर सुबारू पर हमला कर देता है पर एक स्पिरिट आकर सुबारू को बचा लेती है और तब सुबारू अपने इल्यूजन से बाहर आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि सभी की हालत सुबारू की तरह ही होती है। फिर रेनहार्ड सभी की मदद करने के लिए स्पिरिट्स की मदद लेने लग जाता है और तभी वहां पर राम आ जाती है और सुबारू को वहां से लेकर भागने लग जाती है पर विलहेम उसे रोक लेता है और तब रैम सुबारू से वहां आने का कारण पूछने लग जाती है और साथ में उसे गद्दार कहने लग जाती है। तब सुबारू रैम को बताता है कि उसने सभी सिचुएशन के बारे में अमेलिया को लेटर लिखा था। तब रैम सुबारू को बताती है कि वो लेटर खाली था और अगर आप किसी को भी ऐसा खाली लेटर भेजते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप वॉर को डिक्लेयर कर रहे हैं। तब सुबारू रैम को बताता है कि वो अभी भी अमेलिया के साथ है और वो उन सभी को विच ऑर्गेनाइजेशन से बचाना चाहता है, जिस वजह से रैम सुबारू के बातों पर भरोसा कर लेती है और वो लोग विलेजर्स को निकालने के लिए विलेज में चले जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कि विलेजर्स इतने सारे सोल्जर्स को देखकर डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तब सुबारू सभी को शांत कराने की कोशिश करता है पर हम लोग देखते हैं कि सभी विलेजर्स को पता होता है कि ये सब कुछ विच ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रहा है और वो सभी लोग इस बात के लिए अमेलिया को दोषी ठहराने लगते हैं क्योंकि अमेलिया एक हाफ एल्फ होती है और विच ऑर्गेनाइजेशन उसी के लिए वहां पर आए होते हैं। तब सुबारू ये सब सुनकर चुप हो जाता है और अपने सिर को नीचे झुका लेता है पर तभी फेरिस सुबारू को क्रूस की बातों का याद दिलाता है कि अगर उसे सारी चीजों पर विश्वास है तो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सभी लोगों को ये बात बतानी भी पड़ेगी। तब सुबारू सभी विलेजर्स को खुद पर विश्वास करने के लिए कहता है और जल्द से जल्द इस गांव को छोड़कर चले जाने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं रैम भी रोजवॉल का नाम लेकर सभी लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए कहती है और सभी लोग इस बात के लिए मान भी जाते हैं। तब यहाँ पैट्रिस सुबारू को ये बताती है कि एमेलिया सभी लोगों को वार्न करने के लिए विलेज में आई थी पर किसी ने भी उसकी बातों को नहीं सुना और फिर एमेलिया वहाँ के बैरियर्स को ठीक कर कर वहाँ से चली गई। तब हम लोग देखते हैं कि सुबारू मैंसन में जाने का डिसाइड करता है और जूलियस को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके लिए जूलियस मान भी जाता है और तभी हमें ये पता चलता है कि जिस स्पिरिट ने सुबारू को बचाया होता है वो स्पिरिट को भी जूलियस ने ही भेजा होता है ताकि वो सुबारू की रक्षा कर सके। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और तभी सुबारू फेरिस को भी अपने साथ कैसल चलने के लिए कहता है और तभी फेरिस सुबारू को बताता है कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है और हम देखते हैं कि फेरिस उसे पकड़ लेता है पर हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सुबारू होश में आकर देखता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन ने विलेज पर हमला कर दिया होता है। तब सुबारू डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले फिंगर्स को खत्म करेंगे और तब हम यहाँ देखते हैं कि विलहेल एक फिंगर को वहीं पर मार गिराता है पर वह फिंगर अचानक से ही फट जाती है जिससे विलहेल भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वहां पर एक और फिंगर आ जाती है पर सुबारू उसका ध्यान भटकाकर उसे जंगल की तरफ ले जाने लग जाता है जहाँ बीस्ट उस फिंगर पर हमला कर देते हैं मगर सुबारू के पास मैजिक स्टोन होता है जिस वजह से वो बीस्ट सुबारू पर हमला नहीं करते और सुबारू सही सलामत विलेज में वापस आ जाता है। तब हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही फिंगर बचा होता है जो कि विलेज में पूरी तरह तबाही मचा रहा होता है और अमेलिया उसे रोकने आ जाती है। तब वो फिंगर और अमेलिया आपस में लड़ने लग जाते हैं और सुबारू भी अमेलिया की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर फेरिस उसे रोक देता है और अमेलिया पर विश्वास रखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं अमेलिया उस फिंगर को पकड़ लेती है और उसे बर्फ में जमा देती है
और तब वो लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं सुबारू को कुछ अचानक से महसूस होने लगता है और वो सभी लोगों को छोड़कर जंगल की तरफ भागने लग जाता है। तब हम देखते हैं पेटलगीस ने सुबारू की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है, पर सुबारू किसी तरह अपने बॉडी पर फिर से कंट्रोल पा लेता है और रेनहार्ट को उसके मारने के लिए कहता है और तब फेरिस और रेनहार्ट उसकी बात मानकर उसे मार देते हैं। तब यह सुबारू फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और सभी से किसी और के ऊपर पोजीशन पावर के बारे में पूछने लगता है। तब जूलियस सभी को बताता है कि पोजीशन की पावर सिर्फ सैन आर्चबिशप के पास होती है और अगर वो मर जाते हैं तो उनकी सोल फिंगर्स में से किसी एक पर कब्जा कर लेती है, पर अगर सारे फिंगर्स मर जाते हैं तो सैन आर्चबिशप भी खत्म हो जाएगा। तब सुबारू सभी को बताता है कि फिंगर्स को छोड़कर सैन आर्चबिशप उस पर भी कब्जा कर सकता है, जिसे सुनकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सुबारू ने विलहेल्म को अमेलिया के पास भेजा होता है ताकि वो उन्हें बता सके कि जो ब्लैंक लेटर उसके पास आया है वो एक मिस्टेक थी और उन्हें विलेजर्स के साथ सारे मैंसन को खाली करना पड़ेगा। तब अमेलिया विलहेल्म से क्रूस की उसकी मदद करने का कारण पूछने लगती है और विलहेल्म उन्हें उनके बीच में हुई मैजिक स्टोन के माइनिंग राइट्स के बारे में बताता है। तब हम लोग यहाँ देखते हैं कि आधे विलेजर्स विलहेल्म के साथ रॉयल कैपिटल जा रहे होते हैं और आधे लोग को कुरैम सेंचुरी लेकर जा रही होती है जहाँ रोजवेल उनका वेट कर रहा होता है। तब हम देखते हैं कि सुबारू अमेलिया का रो पहनकर वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से अमेलिया उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि अमेलिया के रूप में ये पावर होता है कि जो भी व्यक्ति उसे पहन लेता है उसकी आइडेंटिटी छुप जाती है और कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। और तब वो सभी को वहाँ से चलने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं मैंसन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वेट्रेस वहाँ से जाने से मना कर देती है। आई थिंक यहाँ से जा ही नहीं सकती और हमें पता चलता है कि वो वहीं पर लाइब्रेरी में ही रहेगी। तब हम देखते हैं कि इधर सारे विलेजर्स विलेज को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अमेलिया को बच्चों के साथ जाने के लिए कहा जाता है, पर अमेलिया इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको डर होता है कि कोई भी बच्चा उसके साथ जाने के लिए नहीं चाहेगा। और तब सुबारू उन बच्चों से उनकी इच्छा पूछता है और सभी बच्चे अमेलिया के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं और इस बात से अमेलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब फाइनली वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब हम देखते हैं जिस मर्चेंट ने सुबारू को पिछली बार धोखा दिया होता है उसे सुबारू, विलहेल्म, जूलियस और फेरिस पकड़ लेते हैं और उसका सारा का सारा प्लान चौपट कर देते हैं। और इधर प्लान के अकॉर्डिंग एनास्टेसिया की आर्मी विच ऑर्गेनाइजेशन के सारे फिंगर्स को ठिकाने लगा देती है, पर वो लोग गलती से ऑटो को पकड़ कर ले आते हैं। तब सुबारू ऑटो को उनसे छुड़वा लेता है और पेटलगिस से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पेटलगिस का प्लान अमेलिया को पकड़ने के लिए होता है और वो लोग ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि अमेलिया का शरीर विच के वेसल के रूप में इस्तेमाल किया जा भी सकता है या फिर नहीं, ताकि वो लोग इस दुनिया में विच को वापस ला सके। और तभी सुबारू अपने ग्राउंड ड्रैगन के साथ पेटलगिस पर हमला कर देता है और इधर पेटलगिस भी अपने इनविजिबल हैंड से सुबारू पर हमला कर देता है, पर सुबारू उसके हमले से बच जाता है। और इधर पेटलगिस ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि सुबारू उनके इनविजिबल हैंड्स को देख सकता है, जिस वजह से वो सुबारू से इस चीज के बारे में पूछने लगता है और सुबारू उसे जलाने के लिए ये कहता है कि विच उससे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उसने उसके पास ज्यादा पावर्स दी है। और तब ये सुनकर पेटलगिस को गुस्सा आ जाता है और वो सुबारू पर अचानक से ही हमला कर देता है और तभी पेटलगिस के साथ ही सुबारू के पीछे पड़ जाते हैं, पर इधर एनास्टेसिया की आर्मी उन्हें संभाल लेती है। तब सुबारू पेटलगिस को एक खाई के पास लेकर आ जाता है और तभी यहाँ जूलियस सुबारू की मदद करने के लिए वहां पर आ जाता है और जैसे ही पेटलगिस जूलियस पर अपने इनविजिबल हैंड से हमला करता है वैसे ही जूलियस पेटलगिस के सभी इनविजिबल हैंड्स को काट देता है। और इधर तुम्हारी तरह ही पेटलगिस को भी समझ नहीं आ रहा होता कि जूलियस उनके हाथ को कैसे देख सकता है और तब हमें पता चलता है कि सिर्फ सुबारू ही उन इनविजिबल हैंड्स को देख सकता है और सुबारू ने जूलियस के साथ अपना विजन शेयर किया होता है, जिस वजह से जूलियस भी इनविजिबल हैंड्स को देख पा रहा होता है। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि वो दोनों मिलकर पेटलगिस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तब हम विलहेल्म को देखते हैं जो आगे के रास्तों को चेक करने के लिए कुछ फोर्स को लेकर आगे की तरफ चला जाता है और यहाँ सुबारू और जूलियस मिलकर पेटलगिस की बैंड बजा रहे होते हैं। तब जूलियस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पेटलगिस पर हमला कर देता है और उसका कहानी खत्म कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि सुबारू के शरीर पर पेटलगिस कब्जा करने लगता है, लेकिन सुबारू सबको अपनी सच्चाई बताकर पेटलगिस को विच के पास पहुंचा देता है। और तब हम लोग देखते हैं कि विच को पेटलगिस कुछ खास पसंद नहीं आता और वो सुबारू को पेटलगिस के कैद से आजाद करवा देती है। और इधर पेटलगिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि विच ने उसे लात मारकर उसके शरीर से निकाल दिया था और वो इसी गुस्से में पहाड़ियों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से एक बड़ा सा चट्टान आकर उसके ऊपर ही जाकर गिर जाता है और उसका कहानी यहीं पर खत्म। और तब सुबारू पेटलगिस के गोस स्पेल को उठा लेता है और फेरस उन्हें विलेज की तरफ बुलाने लग जाता है और जहां उन दोनों को पता चलता है कि मैजिक स्टोन ऑफ फायर्स गायब है
और वो इतनी ज्यादा तादाद में है कि वो उससे एक छोटे से गांव को भी उड़ा सकते हैं। और इस टाइम वो उस गैरेज में है जिस गैरेज में छोटे बच्चे और अमेलिया बैठे हुए हैं। तब सुबारू ऑटो के साथ एक डील करता है और अमेलिया को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। और तब उन्हें पता चलता है कि अमेलिया के गैरेज को अगर कुछ भी होता है तब वो मैजिक ऑफ फायर स्टोन्स फट जाएंगे। और तब हम लोग देखते हैं कि ऑटो सुबारू को जंगल के रास्ते की तरफ से ले जाने लगता है क्योंकि उसके पास जानवरों से बात करने की पावर होती है और वो इसके जरिए सुबारू को कम से कम समय में अमेलिया तक पहुंचा सकता है। और तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई खतरनाक चीज उनका अभी भी पीछा कर रही है और सुबारू देखता है कि उनके पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद पेटलगिस पड़ा होता है। तब हम लोग देखते हैं कि विलेजर्स को लेकर जाने वाली कैरियर्स पर हमला हो जाता है। तब विलहेल्म और उसके साथी मिलकर विच ऑर्गेनाइजेशन को रोक रहे होते हैं ताकि किसी को भी कोई नुकसान न पहुंच पाए। तब हम देखते हैं कि पेटलगिस सुबारू का पीछा इसलिए कर रहा होता है ताकि वो विच ऑफ एनवी स्टेला से मिल सके और उससे पूछ सके कि आखिरकार उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया। भाई शकल देख तेरी। और इसी वजह से वो सुबारू पर हमला भी करने लग जाता है, पर सुबारू पेटलगिस के ऊपर तेल फेंक देता है और जूलियस की दी हुई स्पिरिट की मदद से उसे भूंज देता है। पर पेटलगिस उसे फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता और तब सुबारू गोस स्पेल फेंक कर पेटलगिस का ध्यान भटकाने लग जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। और तब यहाँ सुबारू विलहेल्म और उसके साथियों के पास पहुंच जाता है और अमेलिया के बारे में पूछने लगता है। और तब विलहेल्म उसे बताता है कि अमेलिया आगे जा चुकी है और सुबारू के आगे जाने के लिए उसका रास्ता खाली करने लग जाता है। और तब हम लोग देखते हैं कि बच्चों के जरिए अमेलिया को पता चलता है कि ये सारा का सारा प्लान सुबारू का है और अमेलिया को ये समझ नहीं आ रहा होता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुबारू उसका साथ आखिर क्यों ही दे रहा है। पर तभी सुबारू अपना भाई एक हीरो वाली एंट्री करता है और उस मैजिक स्टोन को निकाल लेता है। तब अमेलिया इन सभी चीजों का कारण पूछती है मगर सुबारू से आई लव यू कहकर वहां से चला जाता है। और तब सुबारू उन मैजिक स्टोन्स को व्हाइट वेल के बचे हिस्सों की तरफ फेंक देता है जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हम लोग देखते हैं कि अमेलिया उसे ढूंढते हुए वहां तक आ जाती है। और फिर कुछ देर बाद सुबारू को होश आता है और वो खुद को अमेलिया की गोद में पाकर काफी ज्यादा खुश होता है। और तब सुबारू अपनी सारी गलतियों की माफी अमेलिया से मांगने लग जाता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि आखिरकार वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। पर इधर अमेलिया को अपनी फीलिंग्स समझ नहीं आ रही होती, इस वजह से सुबारू उसे अपना टाइम लेने के लिए कहता है ताकि धीरे धीरे अमेलिया को भी सुबारू से प्यार हो जाए। और तब थोड़ी देर बाद वो लोग रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पेट्रा सुबारू को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और अमेलिया और वो एक दूसरे को देखकर जेलस फील करने लग जाते हैं। तब सुबारू अमेलिया को रैम और उसके बीच की बातचीत के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि रैम उससे प्यार करती है। पर हम देखते हैं कि अमेलिया को ये याद ही नहीं होता कि रैम है कौन। और भाई लोग इसी के साथ रीज़ीरो का सीजन 1 खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।